देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा ठीक है, देखो हम लोग यहाँ पर बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो स्टार्ट किए थे और उसका कंसेप्ट भी हम लोगों ने देखा था। तो जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बिल्स जो है दो पर्पस पे मेनली ड्रॉ होता है। ट्रेडिंग बिल पे जो भी था हम लोगों ने लास्ट दिन किया था। आज हम लोग करेंगे एकोमोडेशन बिल। ठीक है, एकोमोडेशन बिल पे हमारा ये 3 क्वेश्चन है। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा था हमारा क्या क्या बाकी है। 9, 10, 11, 12 सॉरी 4 क्वेश्चन है और यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस है जो कि एकोमोडेशन का नहीं है। मैक्सिमम जो है ये 2 और 3 एंडोर्समेंट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले हम लोग 9, 10, 11, 12 कर लेते हैं जो कि एकोमोडेशन बिल के ऊपर क्वेश्चन है। तो एकोमोडेशन का मतलब क्या था कि अगर हम लोग किसी को मतलब मान लो किसी को पैसे का जरूरत है, उससे हमारा अच्छा लिंक है, ठीक है, तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर बिल्स ड्रॉ कर सकते हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन पे बिल ड्रॉ कर सकता है क्योंकि बिल को हम लोग डिस्काउंट करवा सकते हैं। तो इंस्टेंट पैसा मिल सकता है। अगर अभी किसी के पास पैसा नहीं है, मान लो 3 मंथ्स बाद पैसा आ जाएगा, तो वो लोग इस तरह से एकोमोडेशन बिल का यूज कर सकते हैं। देखो क्या दिया है। 1 जुलाई 2019 जॉर्ज ड्रू ए बिल फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ्स ऑन हैरी। अब देखो इन्होंने इस पे बिल ड्रॉ किया। नॉर्मली बिल ड्रॉ का पर्पस क्या था, हम लोग क्रेडिट सेल करते थे। क्रेडिट सेल करने से पैसा ब्लॉक होता है क्योंकि पैसा बाद में मिलता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए क्रेडिट मांग रहा है लेकिन 90 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो हम लोग उस पर बिल्स ड्रॉ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉर्ज और हैरी में बेसिकली कोई परचेज सेल रिलेशन हुआ नहीं है। ठीक है, मतलब कोई डेटर क्रेडिटर रिलेशन नहीं हुआ है। जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया है हैरी पे फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन। मतलब जॉर्ज के पास क्या होगा, क्योंकि बिल इसने ड्रॉ किया क्योंकि कोई किसी एक को तो ड्रॉ करना पड़ेगा, तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल है, इसके पास बिल्स पेबल है। क्या हमेशा जॉर्ज को ही करना पड़ेगा, ऐसा कोई रूल से नहीं। इनमें जो एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, जॉर्ज और हैरी में कौन किस पे विड्रॉ करने के लिए बोलेगा, ये इनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, म्यूचुअल एकोमोडेशन मतलब अब क्योंकि जॉर्ज के पास बिल्स रिसीवेबल है तो ये इस बिल्स को लेके बैंक में जा सकते हैं और बैंक से तुरंत ये 1,80,000 इन कैश करवा सकते हैं। इसके बिहाफ में बैंक जो है अपना डिस्काउंट चार्ज इनसे ले लेगा। अब जॉर्ज जो पैसा लेके आएगा उस पैसे को खुद के पास भी पूरा रख सकता है या फिर हैरी को भी दे सकता है, जो इनमें एग्रीमेंट हुआ है। अब म्यूचुअल एकोमोडेशन मतलब एक दूसरे को शायद पैसा रिम्बर्स करेंगे। देखते हैं क्या बोला है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब हैरी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ करो। तो एक्सेप्ट का मतलब जो बिल्स रिसीवेबल जो मैंने स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट लिख के दिखाया था वहां एक्सेप्टेंस पे साइन करना पड़ता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए कि हम 3 मंथ्स बाद 1,80,000 जॉर्ज को पे करेंगे। ठीक है, George had purchased goods worth 1,81,000 from Jack on the same day. सेम डेट पे, मतलब ये 1 जुलाई पे ही जॉर्ज ने कुछ परचेस किया था जैक से ऑन द सेम डेट। जॉर्ज एंडोर्स्ड हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो जॉर्ज ने क्या किया, हैरी का जो एक्सेप्टेंस था, मतलब हैरी के नाम का जो बिल्स रिसीवेबल इसके पास था वो उसने जैक को दे दिया। जैक कौन है, जैक है जॉर्ज का क्रेडिटर। ठीक है, ये कौन है, ये है जैक, है ना। जैक कौन है, जैक है क्रेडिटर है। किसका क्रेडिटर है, जॉर्ज का। जैक और जॉर्ज में रिलेशन क्या है, अगर जॉर्ज की तरफ से देखे तो ये क्रेडिटर है जैक जॉर्ज का। क्यों, क्योंकि उसने जैक से परचेज किया है। देखो यहाँ पर कितना क्या परचेज किया, 1,81,000 का गुड्स परचेज किया है। जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। एक्चुअली जॉर्ज को फिर पे करना पड़ेगा, जैक को कितना पे करना पड़ेगा, 1,81,000, क्योंकि उसने जैक से 1,81,000 का जो है कुछ भी गुड्स परचेज कर रखा है। बट उसने वो क्या किया, वो उसने पैसा देने के बदले, मतलब कैश में कुछ पेमेंट करने की जगह या चेक में पेमेंट करने की जगह ये बिल्स रिसीवेबल उसे थमा दिया। ठीक है, जो कि 1,80,000 का था। बिल्स कितने का ड्रॉ हुआ था, 1,80,000। जैसे तुम लोग जब स्टार्टिंग में जर्नल पढ़ते हो तो डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट जो है अलाउड आता है ना, यहाँ पर वही हुआ। अगर जॉर्ज की तरफ से देखो तो उसे डिस्काउंट मिला जैक से, क्योंकि जैक फुल सेटलमेंट 1,80,000 से मान गया। 1,81,000 मिलना चाहिए था, उसे 1,80,000 से मान लिया, यानी जैक ने जॉर्ज को डिस्काउंट दिया। और अगर जॉर्ज की तरफ से देखो तो जॉर्ज को जैक से डिस्काउंट मिला।
अब यहाँ पर 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स और 1,90,000 फ्रॉम हैरी। अब जैक ने क्या किया है, इस हैरी से गुड्स परचेज किया है, कितने का, 1,90,000 का। जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। अब ये जॉर्ज से जो इनको बिल्स मिला था ना, मतलब ये बिल्स रिसीवेबल अब जॉर्ज के पास नहीं था, अब ये हाथ में आ गया था जैक का, ठीक है। अब जैक ने क्या किया, इसी बिल्स रिसीवेबल को किसको दे दिया, इसी बिल्स रिसीवेबल को दे दिया है हैरी को, ठीक है। अब देखो हैरी के पास बिल्स पेबल है, देखो जब जॉर्ज ने जैक को बिल्स रिसीवेबल दिया था, इंस्टीड ऑफ पेमेंट इन कैश बोलो या इन चेक बोलो, ठीक है, तब इसने मतलब जॉर्ज ने इंस्ट्रक्शन दे दिया होगा हैरी को कि पैसा मुझे ना दे के 1,80,000 मुझे ना दे के जब 3 मंथ्स बाद पेमेंट का डेट आएगा तो जैक को दे दो, ठीक है। अब क्या हुआ, जैक ने परचेस किया इन द मीन टाइम हैरी से, ठीक है। तो हैरी क्या किया, हैरी के पास क्या आया, जैक ने क्या किया, उसको पैसा देना चाहिए था, जैक को 1,90,000 देना चाहिए था हैरी को। तो जैक ने क्या किया, बोला 1,90,000 नहीं दे रहे, हम आपको 1,80,000 का बिल्स दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये बिल क्या हुआ, ये बिल तो वही वाला है जो इस पे ड्रॉ हुआ था, किसने किया था, जॉर्ज ने किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे पढ़ के देखो, जैक परचेज गुड्स 1,90,000 फ्रॉम हैरी, जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। हैरी को 1,90,000 देना था, उसके जगह दे दिया है 1,80,000 का बिल, तो 10,000 कम हुआ और यहाँ पर दिया है कि 9,000 उसने कैश पेमेंट किया, किसने, जैक ने, और बाकी का डिस्काउंट हो गया क्योंकि फुल सेटलमेंट हो गया, यानी 1,000 का डिस्काउंट हुआ, ठीक है। 1,000 का डिस्काउंट हुआ, 1,90,000 का परचेज को सेटल डाउन किया 1,80,000 के बिल से एंड 9,000 के पेमेंट से, ठीक है। तो इसका मतलब 1,000 का डिस्काउंट मिला। अब देखो ये बिल घूम फिर के इसके पास आ गया, हैरी के पास, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स और 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। अच्छा, हैरी ने फिर जॉर्ज से गुड्स परचेज किया, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, और इस बार जो है कुछ भी बिल्स का कंसेप्ट नहीं है, हैरी ने वो अमाउंट चेक में पेमेंट कर दिया, यानी 2 लाख का। हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करने बोला इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज, हैरी और जॉर्ज के बुक्स में एंट्री करने बोले, बाकी ये म्यूचुअल एकोमोडेशन का नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहला भी म्यूचुअल एकोमोडेशन का है, ठीक है। म्यूचुअल एकोमोडेशन हो या नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे एंट्री में, क्योंकि एंट्री होता है एज पर मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पहले म्यूचुअल एकोमोडेशन से हुआ था, उसके बाद इन लोगों में डेटर क्रेडिटर वाला रिलेशन बिल्डअप हुआ। तो एट द एंड क्या हुआ पता है, एट द एंड ये हुआ कि पहले क्या था, पहले ये था कि हैरी को जॉर्ज को पेमेंट करना था, क्योंकि जॉर्ज ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था 1,80,000 का, ठीक है। हैरी को जॉर्ज को पेमेंट करना था, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जॉर्ज और जैक में क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ और जॉर्ज ने वही बिल एंडोर्स कर दिया था जैक को, तो अब ये सिचुएशन हो गया कि हैरी को जैक को पेमेंट करना था इंस्टीड ऑफ जॉर्ज, ठीक है, जैक को पेमेंट करना था। अब जैक और हैरी में क्योंकि ट्रांजैक्शन हुआ और जैक ने अपना पेमेंट कैश या चेक में करने के जगह वो बिल ही से एंडोर्स कर दिया, तो जो इसका बीपी था वो इसके पास लौट के आ गया, है ना, कि मतलब मेरा जो बीपी है, मुझे पहले जॉर्ज को पेमेंट करना था, अब जैक को पेमेंट करना था। उसके बाद अभी क्या हुआ, जैक ने उसी बिल्स रिसीवेबल जो कि मेरे नाम का है, उसी से मेरा सेटलमेंट कर दिया, मतलब इसका बीपी कैंसिल हो जाता है थ्रू इसी के बीआर से, है ना, इसका बीपी थ्रू इसी के बीआर से कैंसिल हो जाता है, क्योंकि इसका जो पेमेंट करना था वो अभी खुद ही को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर इस तरह से सोचो कि बिल्स पेबल मतलब जिसको पेमेंट करना पड़ेगा उसी के पास बिल्स पेबल होता है, तो हैरी को पेमेंट करना था हर हालत में, चाहे वो बिल जॉर्ज के पास हो चाहे वो बिल जैक के पास हो, ठीक है। जब जॉर्ज ने वो एंडोर्स किया था तो उसे जैक को पेमेंट करना था, उसको इंस्ट्रक्शन मिल गया होगा जॉर्ज से कि पेमेंट मुझे ना करके मैच्योरिटी डेट पे जैक को कर देना। अब जैक अगर वही सेम बिल्स रिसीवेबल, ठीक है, तो इसका मतलब जब बिल यहाँ पर आया था तो फिर ये क्या हुआ, हैरी को जैक से पैसा मिलने वाला था, लेकिन जैक और हैरी में ट्रांजैक्शन हुआ, दैट्स वाई यहाँ पर क्या हुआ कि हैरी को जो पेमेंट जैक से मिलने वाला था वो सेम बिल्स रिसीवेबल से उसने कर दिया, बाकी के लिए कैश किया, कुछ डिस्काउंट मिल गया। तो इस वजह से ये बीपी जो है इसका कैंसिल हो गया इसके बीआर से, क्योंकि बीआर इसी के पास लौट के आ गया, मतलब जिस नाम का बीपी था वही बीआर इसी के पास जो है घूम फिर के आ गया, ठीक है। तो ये था बेसिकली एंडोर्समेंट का। हमें बोला है कि जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज, तो देखो इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज, तो यहाँ पर हम लिख देते एज और यहाँ पर मैंने लिख दिया जॉर्ज, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले देखो क्या बोला है यहाँ पर, हम लोग स्टेप वाइज करते हैं। पहले बोला है कि जॉर्ज ने बिल्स ड्रॉ किया है, तो जॉर्ज ने अगर बिल्स ड्रॉ किया है तो जॉर्ज के पास क्या रहेगा, जॉर्ज के पास रहेगा बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी, क्योंकि हैरी के नाम का है। अच्छा, इसका अमाउंट है 1,80,000। और अगर इनके पास बिल्स रिसीवेबल है, 1 जुलाई का डेट था, ठीक है, सेम डेट होगा, तो इनके पास बीपी होगा। बीपी का एंट्री क्या होता है, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बीपी, ठीक है। बिल्स पेबल लाइबिलिटी होता है ना, किसके नाम का लाइबिलिटी है, जॉर्ज के नाम का, तो जॉर्ज टू बीपी 1,80,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद जॉर्ज ने परचेस किया है 1,80,000 का जैक से, ठीक है, सेम डेट पे। तो जॉर्ज के बुक्स में एंट्री होगा सेम डेट पे, यानी 1 जुलाई 2019। यहाँ कुछ एंट्री नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हैरी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, जॉर्ज और जैक में ट्रांजैक्शन है। जॉर्ज ने गुड्स परचेस किया है, तो नॉर्मल तुम लोग जो परचेस का एंट्री करते हो, ठीक है। परचेस अकाउंट डेबिट, कितने का परचेस किया, 1,81,000, 1,81,000 टू क्या हो जाएगा, जैक, ठीक है, जैक से परचेस किया 1,81,000। नैरेशन लेके लिखना पड़ेगा, तुम लोग नैरेशन लिख लेना, ठीक है। तो 1,81,000 का परचेस हुआ है। जॉर्ज एंडोर्स हैरिस एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज को पेमेंट करना था जैक को, तो उसने क्या किया, जैक को पेमेंट करने की जगह बिल्स पकड़ा दिया कि ये बिल ले लो और किससे पैसा ले लेना, हैरी से पैसा ले लेना। ये देखो, जॉर्ज एंडोर्स हैरिस एक्सेप्टेंस टू जैक, जैक को एंडोर्स कर दिया। तो एंडोर्स करने से क्या सिचुएशन होगा, सिंपल, एंडोर्स करने से इसके पास से इसका बिल्स रिसीवेबल जो है वो चल जाएगा, ठीक है, इसके पास से इसका बिल्स रिसीवेबल चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बिल्स डेबिट है, चला जाएगा तो टू बिल्स रिसीवेबल। इस तरह से तुम लोग भी करोगे तो याद रहेगा। कितने का बिल्स रिसीवेबल चला गया, 1,80,000 का। इसके बिहाफ पे हुआ कि इसका क्रेडिटर कैंसिल हो गया, जैक के साथ जो पेमेंट का ट्रांजेक्शन था वो कैंसिल। जैसे क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, पहले क्रेडिटर से कुछ खरीदते हैं तो परचेज टू क्रेडिटर, नाम है तो नाम लिखा है मैंने जैक। जब पेमेंट करते हैं तो क्रेडिटर टू कैश या बैंक, उसी तरह से पेमेंट थ्रू कैश या बैंक की जगह बीआर किया, ठीक है। तो जैक अकाउंट डेबिट, जैक हमारे बुक से 1,81,000 का चला गया, बट 1,80,000 के बिहाफ में इसका मतलब हम लोग को मिला डिस्काउंट, ठीक है। अब डिस्काउंट कितना हो जाएगा, माइनस कर लो 1,000, 1,81,000 के बदले 1,80,000, तो यहाँ पर 1,000 का जो है सेटलमेंट हो गया। ये भी सेम डेट पे 1/7/19 पे हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके बुक्स में ये सब का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जिन पे हो रहा है उसी के बुक्स में एंट्री होना चाहिए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि जैक परचेज गुड्स सोल्ड, उसके बाद 1 सितंबर को जैक ने गुड्स परचेज किया है हैरी से 1,90,000 का। अब हैरी के बुक्स में एंट्री होगा, क्योंकि हमें तो जैक का बुक्स बोला नहीं है। तो हम लोग 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2019 में जैक के, हैरी के बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। हैरी के बुक्स में क्या एंट्री होगा, परचेस किया है इसने, देखो जैक ने 1,90,000 का, तो क्या एंट्री हो जाएगा, परचेज अकाउंट नहीं, एक मिनट देख लेते किसने परचेज किया। जैक परचेज गुड्स और 1,90,000 फ्रॉम हैरी, हम लोग हैरी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, यानी हैरी ने सेल किया, ठीक है। जैक ने परचेज किया है हैरी से, हम लोग हैरी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, यानी हैरी ने सेल किया। तो सेल का एंट्री क्या होता है, जैक टू सेल, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नॉर्मली डेटर टू सेल्स वाला ना, वही वाला एंट्री होगा, डेटर टू सेल्स कितना, 1,90,000। ये ट्रांजैक्शन हैरी और जैक के मिडिल में हुआ, ठीक है। तो इसमें से जॉर्ज का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम दोनों साइड लिख के करें इसलिए ऐसे करें। तुम लोग अगर सिंपल हैरी इन द बुक्स ऑफ हैरी बोल के करोगे और इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज बोल के अलग अलग करोगे तो ऐसा करना नेसेसरी नहीं, क्योंकि मैंने एक ही साइड डेट वगैरह लगाए तो इसलिए ऐसे किया। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्या बोला है। अब जैसे ही सेल हो गया, जैक ने क्या किया, एंडोर्स किया द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज। जॉर्ज से देखो जैक को बिल्स रिसीवेबल मिला था, उसने जो चीज जॉर्ज को सेल किया था 1,80,000 का, उसके जगह उसने बिल्स लिया था। अब यही 1,80,000 वाला बिल वो क्या करेगा, वो हैरी को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। हैरी का जो पेमेंट है वो इस तरह से कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज, तो हम लोग इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज कर रहे हैं, तो जॉर्ज के पास क्या आना चाहिए, क्योंकि उसने सेल किया है तो उसके पास पैसा आना चाहिए। उसके पास पैसा आने की जगह उसके पास आ रहा है एक बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, कितने का बिल्स रिसीवेबल आ रहा है, 1,80,000 का।
1,80,000 का बिल्स रिसीवेबल आ रहा है। फिर देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। पे भी कर रहा है तो यहाँ पर इसके पास कैश भी आएगा, ठीक है, इसके पास कैश भी आएगा। पे कौन कर रहा है? जिसको सेल किया है, जैक। जैक क्या दे रहा है? बिल्स रिसीवेबल दे रहा है, तो उसके पास बीआर आ रहा है। कैश दे रहा है, कैश 9,000 दे रहा है, और फुल सेटलमेंट कर रहा है, मतलब डेटर बुक से हट जाएगा। जैसे डेटर पेमेंट कर देता है तो कैश टू डेटर, तो उसी तरह से यहाँ पर कैश टू डेटर। डेटर का नाम क्या है? जैक है, लेकिन सिर्फ कैश नहीं है, कैश के साथ बिल्स रिसीवेबल भी आ रहा है। तो यहाँ पर कितने का डेटर था उतना पूरा कैंसिल होगा, क्योंकि फुल सेटलमेंट बोला है 1,90,000। तो 1,90,000 के जगह कितना पेमेंट हुआ है? 1,89,000, मतलब 1,000 का क्या मिला है? 1,000 का इसने डिस्काउंट दिया। इसको मिलेगा क्या? क्योंकि वो डेटर से ले रहा है, 1,90,000 का सेटलमेंट कर रहा है 1,90,000 का सेटलमेंट कर रहा है इतने से, ठीक है। तो इसका मतलब इसने डिस्काउंट दिया है, तो ये हो गया डिस्काउंट डेबिट। कितने का? 1,000 का, ठीक है। इससे जॉर्ज का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर बोल रहा है फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी ऑन 1 अक्टूबर। हैरी परचेज्ड गुड्स और 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, ठीक है। इसके बाद हैरी ने परचेज किया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर और एक एंट्री होना चाहिए इसी सेम डेट पे, जैसे ये वाला एंट्री जो हम लोगों ने भी किया, ये तो 1 सितंबर वाला था। और 1 सितंबर को जॉर्ज और एक एंट्री, हैरी जो है और एक एंट्री भी करेगा। हैरी क्या एंट्री करेगा? एक्चुअली क्या हुआ, हैरी ने जो बिल्स रिसीवेबल जो है ड्रॉ किया था, हैरी के ऊपर जॉर्ज ने जो बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था, वो चला गया था जैक के पास, ठीक है। वो चला गया था जैक के पास, फिर घूम फिर के जैक के पास से वही बिल्स रिसीवेबल इसके पास आ गया, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको और पे किसी को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पहले पे करना था जॉर्ज को, फिर कंडीशन के हिसाब से पे करना था उसी बिल का पैसा जैक को। अब जैक ने वही बिल इसको एंडोर्स कर दिया है एज अ पेमेंट, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जब ड्यू डेट आएगा तो इसका ड्यू डेट का इंतजार करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका बीपी जो है खुद ब खुद कैंसिल हो जाता है। गुड इवनिंग नील। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग ऑरित्र। गुड इवनिंग नील। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। क्योंकि देखो अब इनको किसी को पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि जो पेमेंट इनको जॉर्ज को कभी करना था वो पेमेंट ही उनको हैरी को करना था। अब वो पेमेंट अब हैरी को भी नहीं करना है, खुद को करना है, तो खुद को थोड़ी ना पेमेंट करेंगे। मतलब सीधा सा बात है कि अपना पेबल जो है वो रिसीवेबल से कैंसिल हो गया, तो पेबल रिसीवेबल से कैंसिल हो जाएगा। अब ये बिल्स रिसीवेबल का इनको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली पैसा किन से मिलेगा, ये बिल्स रिसीवेबल में तो उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, तो इसीलिए ये 1,80,000 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये एक हमें कैंसिलेशन एंट्री देना पड़ेगा। नॉर्मली बिल्स जब मैच्योर हो जाता है तो कैश टू बीआर होता है या फिर बैंक टू बीआर। पैसा कहाँ से मिलेगा? पैसा तो बिल पे तो इन्हीं का नाम लिखा हुआ है, तो इसीलिए इनका बिल्स पेबल कैंसिल होता है थ्रू बीआर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एक एंट्री था, तो ये हो गया। यहाँ पर इसके वजह से इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट इनमें देखो एक सेल परचेज का एंट्री हुआ है। हैरी परचेज किया है गुड्स 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने जॉर्ज से 2 लाख का गुड्स परचेज किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगा यहाँ पर 1 अक्टूबर को, परचेज टू जॉर्ज 2 लाख। तो अगर इन्होंने परचेज किया है जॉर्ज से, क्योंकि यहाँ पर इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज है, तो जॉर्ज ने सेल किया होगा, तो हैरी टू सेल, ठीक है। कॉमन एंट्री है सर, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल 2 लाख। अब इसके बाद पेमेंट भी हो गया। देखो यहाँ पर पेमेंट हुआ है चेक के थ्रू से। डेट कुछ नहीं दिया है तो हम लोग डेट नहीं लगाएंगे अपने से, इसी के बाद ही कर देंगे। जॉर्ज टू बैंक, क्योंकि चेक के थ्रू से पेमेंट होने से बैंक लिखना पड़ता है, तो मैंने बैंक लिख दिया। और इनको पैसा मिला तो ये एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 2 लाख। चलो,
एक मिनट हम देख लेते हैं एक बार। डेट हम लोगों ने सही सही किया है, हाँ सही किया है, ठीक है। ये परचेज टू जैक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको डिस्काउंट की जगह रिबेट भी लिख सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग डिस्काउंट रिबेट कुछ भी लिख सकते हो। टू क्रेडिट करके दिखाने का मतलब ही हो जाता है डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर, ये फुल्ली एकोमोडेशन वाला था नहीं, ठीक है। यहाँ से म्यूचुअल एकोमोडेशन का प्रॉपर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो, for the mutual accommodation of X and Y on 1st April 2019, X drew a 4-month bill on Y for 4,000. Y returned the bill after acceptance of the same. क्योंकि जो ड्रॉयर होता है उसको एक्सेप्ट, मतलब ड्रॉई जो है, मतलब जिसके नाम पे बिल ड्रॉ होता है उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न करना पड़ता है ड्रॉयर को। X discounts the bill from the bankers at the rate of 6% per annum and remit 50% of the proceed to Y. अब देखो, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर एकोमोडेशन किया, म्यूचुअल एकोमोडेशन से बिल ड्रॉ किया, और जो भी पेमेंट मिला बैंक के पास डिस्काउंट करवाने के बाद 50% जो है एक्स ने वाई को दे दिया। अब एक्स ही क्यों गया बैंक के पास? क्योंकि उसी के पास ऑथोरिटी, क्योंकि उसने बिल्स ड्रॉ किया है और इसने एक्सेप्ट किया था, तो इसके पास बीपी है, इसके पास बिल्स रिसीवेबल। अब इनमें ऐसा ही बात हुआ होगा। अब जो भी पैसा आया, जो भी पेमेंट मिला बैंक से, 50% एक्स ने वाई को दे दिया, ठीक है। अब जब 50% रिम्बर्स होता है, क्योंकि बैंक डिस्काउंट चार्ज काट लेता है, तो एक्स को क्या करना है, 50% जो भी प्रोसीड्स है वो तो देगा ही देगा, उसके साथ साथ डिस्काउंट का 50% भी इसको चार्ज करेगा, ठीक है। अब ये एंट्री में ही पता चलेगा कैसे होगा। On due date, X is unable to send the amount due and therefore Y draws a bill for 7,000 which is duly accepted by X. देखो हुआ क्या, यहाँ पर X था, यहाँ पर वाई था, ठीक है। अब मान लो इन दोनों को बहुत ही पैसे का जरूरत है, ये दोनों सोच रहे हैं कि कैसे हम लोग पैसा जो है पैसा रेज करें, ठीक है। ये लोग सोच रहे हैं कि हमें 4,000 का बहुत ज्यादा नीड है, दोनों को मिला के हम लोग क्या करें ऐसा। तो फिर एक्स बोल रहा है हम एक काम करते हैं, हम तुम पे बिल ड्रॉ करते हैं। वाई बोल रहा है अच्छा ठीक है करो, मेरे पे बिल ड्रॉ करो। तो इसके पास आ गया बिल्स पेबल, इसके पास आ गया बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना है, 4,000, ठीक है। अब जिसके पास बिल्स रिसीवेबल होता है वो जा सकता है बैंक के पास, ठीक है। बैंक को दिखा सकता है, देखिए मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल है जिसपे वाई का नाम लिखा हुआ है, जहां पर वाई ने साइन किया है कि आफ्टर 4 मंथ्स वो मुझे 4,000 दे देगा। हम ये बिल आपको दे रहे हैं, आप मुझे अभी 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 मुझे पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। बैंक बोलेगा ठीक है अभी कर देंगे, लेकिन हम 4,000 नहीं करेंगे, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, हम 6% डिस्काउंट जो है चार्ज करेंगे, ठीक है। 6% पर एनम बेसिस पे डिस्काउंट चार्ज करेंगे। तो बैंक कितने दिन का डिस्काउंट चार्ज कर सकता है, जितने दिन पहले ये बिल को मतलब मैच्योर करवा रहे, देखो ये उसी दिन जा रहे हैं, तो 4 मंथ्स पहले जो पैसा इनको वाई से 4 मंथ्स बाद मिलना चाहिए, मतलब जो भी लीगल एग्रीमेंट हुआ है, बैंक के पास जाके जैसे ही वो 4 मंथ्स पहले चले गए, ये पैसा अगर वो वेट करते तो 4 मंथ्स के बाद मिलता। 4 मंथ्स का बैंक क्या करेगा, चार्जेस काट लेगा, ठीक है। 6% पर एनम बेसिस पे जो रेट बैंक पे चल रहा होगा। फिर बैंक ने इसको पैसा दे दिया, जैसे ही ये बात हुआ तो ये बिल्स रिसीवेबल इनके से हट के इनके पास आ जाता है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल इनके पास है। अब बैंक क्या सोच रहा है, मुझे 4 मंथ्स बाद वाई से पैसा मिलेगा, ठीक है। बैंक यही सोच के बैठा है। अब इन द मीन टाइम इनका क्योंकि म्यूचुअल एकोमोडेशन था, तो एक्स के पास जो भी पैसा आए, ठीक है, अभी चेक करेंगे कितना आ रहा है, एक्स ने वो पैसा वाई को दे दिया, ठीक है। अब देखो कितना पैसा है, क्योंकि 6% पर एनम बेसिस पे डिस्काउंट चार्ज किया गया है, तो देखते हैं कितना पैसा आता है। 4,000 पे बैंक बोलेगा हम 6% का डिस्काउंट ले लेंगे 4/12 मंथ्स का, तो 4/12 कितना होता है देखते हैं हम कैलकुलेटर पे। 4,000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 3 मतलब 80 रुपीज, ठीक है। तो बैंक बोलेगा 80 मेरा डिस्काउंट चार्ज है, हम आपको दे देते हैं 3,920। एक्चुअली बैंक ने एक्स के हाथ में कितना थमा दिया, 3,920। अब एक्स ने इसका 50% देखो वाई को दे दिया, ठीक है।
ये क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है, जर्नल एंट्री है ना, तो क्वेश्चन जो बोलेगा उस हिसाब से जर्नल करेंगे। 1960 दे दिया, लेकिन सोचो ये 80 रुपीज का जो डिस्काउंट हुआ, क्या इसका लॉस सिर्फ एक्स को मिलना चाहिए? इसका लॉस वाई को भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ने जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो प्रोसेस लिया है, दोनों के बेनिफिट के लिए किया है। अगर ये पैसा, ये जो पेमेंट आया बैंक से, अगर ये सिर्फ और सिर्फ वाई अपने पास रखता और यूज करता, तो इसका पूरा डेबिट मतलब डिस्काउंट का पूरा लॉस एक्स को ही बेयर करना पड़ता, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 50-50 इस पैसे को यूज करने वाले हैं, नॉट ओनली एक्स, ठीक है, 50-50 यूज करने वाले हैं, तो डिस्काउंट का भी 50-50 होगा, सेम रेशियो में। तो यहाँ पर जो 80 का डिस्काउंट बैंक ने एक्स के ऊपर लगा दिया, तो एक्स बोलेगा मैंने, आप देखो भाई मैंने तुमको 50% दे दिया, अब डिस्काउंट भी 50% लेना पड़ेगा। वाई बोलेगा हाँ वो तो लेना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल है, ठीक है। इसको 40 रुपीज डिस्काउंट इसके पास, 40 रुपीज इसके पास, इस तरह से होगा। अब इसका एंट्री कैसे होगा हम दिखाते हैं। अभी हम ये पूरा चीज बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। अब क्या हुआ, ड्यू डेट आ गया। ड्यू डेट कब आएगा? ड्यू डेट आया 4 मंथ्स बाद। अब 4 मंथ्स बाद ड्यू डेट आएगा। अब देखो क्या हुआ, ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल फॉर 7000। अब जब ड्यू डेट आएगा तो पेमेंट किसको करना पड़ेगा? अगर लीगली देखो तो बैंक तो वाई से पेमेंट मांगेगा कि वाई मुझे 4000 दे दो, क्योंकि तुम्हारे नाम का बिल मेरे पास है। लेकिन वाई अकेले क्यों 4000 दे? क्योंकि वाई ने तो 4000 यूज किया ही नहीं है। वाई ने कितना यूज किया है? वाई ने यूज किया है 1960 प्लस डिस्काउंट का 40, वो यूज नहीं किया है। लेकिन वाई के पास एक्चुअली कितना पैसा, वाई के पास 2000 गया है। 2000 का एक्चुअली बैंक ने तो 4000 के जगह कितना दिया, 3920 ना, तो और 40-40 का डिस्काउंट ये अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए, तो बेसिकली 2000 वाई के पास गया, लेकिन उसमें से 40 डिस्काउंट था और 1960 जो है उसने यूज किया। तो वाई को अपने पास से 2000 देना पड़ेगा, 40 डिस्काउंट और 1960, और एक्स को कितना देना पड़ेगा? एक्स को भी वही 1960 और 40, मतलब एक्स को भी 2000 देना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2000 ये यूज किया है, 2000 इसने यूज किया है, 40-40 डिस्काउंट पेयर किया है। अब देखो बैंक तो वाई को ही क्लेम करेगा, क्योंकि वाई जो है, वाई को, वाई का नाम लिखा हुआ है, तो बैंक पहले वाई को बोलेगा कि तुम मेरा 4000 दे दो, ठीक है। अब वाई तो अपना 2000 लेके रेडी है, और एक्स को बोल रहा है भाई तुम्हारा प्रोपोर्शनेट 2000 दो, मिला के दे के आते हैं बैंक को। बट अब एक्स क्या बोल रहा है कि मेरे पास ना इतना पैसा जुगाड़ नहीं हुआ कि हम तुमको दे दे, ठीक है। एक्स बोल रहा है मेरे पास इतना पैसा, मेरे पास 2000 नहीं है अभी अवेलेबल कि हम तुमको दे और तुम बैंक को दे दो, ठीक है। तो फिर अब क्या होगा? अब बैंक क्या है, बैंक तो वाई को नहीं छोड़ेगा। बैंक बोलेगा मुझे नहीं पता किसके पास पैसा है नहीं है, मैंने तो भाई 3920 दिया था एक्स को, ठीक है, तो मुझे तुम पेमेंट करो, क्योंकि बिल में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब वाई को क्या करना पड़ेगा? वाई को लेकिन बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी 4000 का, ठीक है। करना ही पड़ेगा, लीगली करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं करेगा तो फिर वाई पे लीगल केस हो जाएगा। तो वाई को 4000 अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। अब इसका जो है, अब सॉल्व क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, देखो क्या हो रहा है। अब क्या हुआ है कि एक्स बोला है कि ठीक है मेरे पे बिल ड्रॉ करो, तो वाई ने फिर से एक नया बिल ड्रॉ किया है। इस बार वाई ने बिल ड्रॉ किया है कितने का? 7000 का। तो वाई के पास एक बिल्स रिसीवेबल है कितने का? 7000 का। किसके नाम का? एक्स के नाम का, जो कि एक्स ने एक्सेप्ट किया। एक्स के पास क्या है? बीपी है 7000 का। अब यहाँ पर क्या हुआ, वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6600। अब वाई ने ये बिल बैंक के पास लेके गया और 6600 से डिस्काउंट करवाया, मतलब यहाँ पर डिस्काउंट का अमाउंट हम लोग माइनस करके निकाल सकते हैं 400, है ना। 6600 बैंक ने दिया, यानी 400 डिस्काउंट चार्ज काटा, और 1300 वो एक्स को भेज रहा है, ठीक है। मतलब वो अभी भी इनके अंदर म्यूचुअल एकोमोडेशन चल रहा है कि मैंने तुम पे जो बिल, क्योंकि देखो इन पे तो कोई सेल परचेज हुआ नहीं है। अब वाई बोल रहे हैं ठीक है हम इसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट तुमको देंगे। अब क्यों दे रहा है, क्यों एक्स पे फिर से बिलीव कर रहा है, वो इनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। अब एक्स को वो 1300 दिया है तो डिस्काउंट भी देगा, और वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हम लोग चेक करेंगे कि कैसे। बाकी सारा चीज मैंने बताया। बिफोर बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। अब ये सेकेंड वाला बिल जब पेमेंट का बारी आया, एक्स हो गया अब इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब इंसॉल्वेंट हो गया और 50 पैसा इन ए रूपी, मतलब अगर 1 रुपया किसी को भी रिकवर करना है एक्स से 1 रुपीज, तो वो 25 पैसे ही रिकवर कर सकता है, ऐसा हालत है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड बता रहा है इंसॉल्वेंसी का कि 1 रुपीज के बिहाफ में 25 पैसा ही दे सकता है। अब ये बोल रहा है इसके स्टेट बेच के मिल सकते हैं। अभी हमें जर्नल एंट्री करने बोला है इन द बुक्स ऑफ एक्स, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्स के बुक्स में जर्नल एंट्री करने बोला है। तो देखो कैसे होगा।
एक्स के बुक्स में, ठीक है। तुम लोग प्रॉपरली लिखना इन द बुक्स ऑफ एक्स बोल के। अच्छा, एक्स ने सबसे पहले बिल्स ड्रॉ किया फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई 1 अप्रैल 2009 एक्स ड्रीम, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 एक्स ने अगर बिल्स ड्रॉ किया है तो एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, एसेट होता है, इसके पास एसेट रहेगा, किसका नाम है बिल्स पे नाम है वाई का, ठीक है। तो टू वाई, अब कितने का 4000 रुपीज का, ठीक है। 4000 रुपीज का बिल स्टॉक किया है। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस, क्या इसका कोई एंट्री होगा? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि साइन करके एक्सेप्ट करके उसको रिटर्न कर दिया। एक्स डिस्काउंटेड द बिल फ्रॉम बैंक 6% पर एनम एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई। तो एक्स गया बैंक के पास और बैंक के पास जाके बिल को डिस्काउंट करवाया पहले, तब तो रेमिट करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू, अब देखो जैसे ही बैंक के पास जाएगा पैसा मिलेगा तभी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डिस्काउंट चार्ज काटेगा तो डिस्काउंट डेबिट, और बिल्स बैंक अपने पास से बैंक के पास चला जाएगा। कितने का बिल्स था? 4000 का। बैंक ने कितना डिस्काउंट रेट लगा रखा है? 4000, 6% लगा रखा है, बट 6% फॉर 12 मंथ्स, ठीक है। तो अब कितने दिन के लिए डिस्काउंट, कितने टाइम पीरियड का डिस्काउंट चार्ज होता है? देखो, जितने दिन बैंक पहले देखेगा, अच्छा ये कितने दिन पहले आ गया पैसा, जो है क्या मतलब पैसे को क्या बोले इन कैश करवाने, तो 4 मंथ्स पहले आया, क्योंकि ये बिल 4 मंथ्स का था तो इसको 4 मंथ्स का ही हम लोग डिस्काउंट इस पे चार्ज करेंगे 6% ईयरली रेट बेसिस पे, और इसका अमाउंट हो जाता है 80 रुपीज हुआ था शायद, एक बार चेक करते हैं। 4000 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 3, हाँ 80 रुपीज, ठीक है। 80 रुपीज हुआ, और इसका मतलब इसको बैंक से कितना मिल गया? 3920, ठीक है। जैसे ये बैंक से पैसा लेके आया तो फिर वाई को इसने 50% दे दिया, ठीक है। तो 50% वाई को देने का एंट्री क्या हो जाएगा? तो देखो वाई के पास क्या आएगा, हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? एक्स के बुक्स में, ठीक है। तो एक्स अगर प्रोसीड हाफ दे रहा है, रेमिट कर रहा है, ठीक है, तो पेमेंट इसके पास से पैसा चला जाएगा, तो टू कैश या बैंक हो सकता है, ठीक है, जो भी हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर बैंक लिखा है, चलो इसको कैश, ठीक है कोई बात नहीं, इसको कैश भी लिख सकते हैं, वो बैंक से मिला है, बैंक लिखा है मैंने, यहाँ पर टू कैश लिखते हैं। 50% देगा, अब कितना दे सकता है? 4000 का 50% तो नहीं दे सकता है, जितना रिसीव हुआ उसका 50%, यानी 3920 का 50%, यहाँ पर लिख के एक बार दिखा देते हैं। 3920 का 50% यानी 1960 देना पड़ेगा, और उसके साथ साथ अपना डिस्काउंट भी वो चार्ज करेगा। म्यूचुअल एकोमोडेशन है, 50% पैसा तुम यूज कर रहे हो तो डिस्काउंट भी 50% लो, तो 80 का 50% यानी 40 रुपीज, तो डिस्काउंट लेने से इसका डिस्काउंट का वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका डिस्काउंट का लॉस कम हो जाएगा। 80 इंटू 50% यानी 40 रुपीज का डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, तो वाई का अकाउंट कितने से, अब ये वाई का अकाउंट डेबिट होगा, क्यों डेबिट होगा? देखो वाई का अकाउंट क्या हो रखा था? क्रेडिट, मतलब एक्स ने बिल्स ड्रॉ किया था तो एक्स के पास, एक्स को वाई कितना पेमेंट करेगा? 4000, लेकिन अगर y को वो रेमिट कर दिया है 2000, तो यहाँ पर ये देखो 2000 हो रहा है। 2000 क्यों हो रहा है? 1960 जो है वो कैश में जाएगा और बाकी डिस्काउंट, क्योंकि बैंक से लेने से, तो एक्चुअली y का अकाउंट कम कर दिया गया 2000 से, ठीक है। 4000 क्रेडिट था, अब 4000 से वो कम होके 2000 का हो गया, ठीक है। क्रेडिट का वैल्यू 2000 का हो गया, y को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि 2000 हम लोगों ने y को पेमेंट कर दिया है। अच्छा, इसके बाद देखो क्या हुआ यहाँ पर, एक्स यहाँ पर ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया, अब एक्स बोल रहा है ड्यू डेट कब आएगा? मतलब 4 मंथ्स बाद, यानी ये 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल टू 1 मई, ये देखो 1 अप्रैल टू 1 मई 1 मंथ, 1 मई टू 1 जून 2 मंथ्स, जून टू जुलाई 3, जुलाई टू अगस्त 4, एंड 3 डेज ग्रेस 4th ऑफ अगस्त। 4th ऑफ अगस्त जो है ये हो रहा था ड्यू डेट, ठीक है। अब जैसे ड्यू डेट आया, वाई एक्स बोल रहा है हम पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वाई बोल रहा है ठीक है नहीं कर सकते, मुझे तो करना पड़ेगा क्योंकि बैंक के पास वो है, वो वाई जो है बैंक को पेमेंट कर दे, बट हमें तो वाई का बुक्स नहीं बनाने बोला, नहीं तो हम वो एंट्री दिखाते, ठीक है, नहीं दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। तो एक्स क्या करेगा? अभी एक्स बोल रहा है मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, क्योंकि हम लोग एक्स का बुक कर रहे हैं, तो देखो एक्स बोल रहा है कि मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो 7000 का, ठीक है, तो बिल स्ट्रॉ का एंट्री करेंगे, और बिल स्ट्रॉ का एंट्री हो जाएगा हम लोग का ये डेट 4th ऑफ अगस्त, ठीक है, 4th ऑफ अगस्त। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, नहीं इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ हो रहा है, सॉरी इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगा?
इसके पास आएगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल 7000 और कौन ड्रॉ कर रहा है? वाई ड्रॉ कर रहा है, वाई अकाउंट डेबिट। पहले तो इसने ड्रॉ किया था वाई पे, जैसे फेलियर हो गया अब वाई ने इस पे ड्रॉ किया, मतलब इसके पास आ गया बिल्स पेबल। ठीक है, इसके पास बिल्स पेबल आ गया। अब इसके बाद देखो वाई जो है वो बैंक के पास गया और बैंक के पास जाके बिल को डिस्काउंट करवा लिया और एक्स को 1300 रेमिट किया है। ठीक है, तो एक्स क्या एंट्री करेगा? एक्स बोलेगा मेरे पास पैसा आ रहा है, कितना? 1300। ठीक है, अच्छा, और मुझे डिस्काउंट भी इसके साथ लेना पड़ेगा। जैसे देखो इसने 80 रुपीज का डिस्काउंट इस पे प्रोपोर्शन किया ना, उसी तरह से वाई भी अपना डिस्काउंट इस पे प्रोपोर्शन करेगा। बट इस डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखो। ठीक है, इसका कैसे होगा देखो, डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा देखो। यहाँ पर 400 का डिस्काउंट हुआ है, ये देखो 6600। ठीक है, और बिल्स था 7000 का, मतलब डिस्काउंट चार्ज बैंक ने कितना लिया है? 7000 माइनस 6600, यानी कि 400 का बैंक ने डिस्काउंट चार्ज डिडक्ट किया है। ठीक है, अब ये 400 का प्रोपोर्शन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 50% बता दिया है बट यहाँ पर नहीं बताया, तो कैसे कैलकुलेशन होगा देखो। 400 का डिस्काउंट हो रहा है आउट ऑफ 6600। ठीक है, 6600 क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट 6600 है। 6600 जो रिसीव हुआ है इस पे 400 का डिस्काउंट है, ये हो गया हम लोग का प्रोपोर्शन। ठीक है, अच्छा, अब अगर 6600 पे डिस्काउंट है हम लोगों का 400, तो 1 पे कितना होगा? इसी हिसाब से 400 बाई 6600 हुआ। अब इसने कितना रेमिट किया है? 1300 रेमिट किया है। देखो 1300 रेमिट किया है, तो इस रेशियो को हमें अप्लाई करना पड़ेगा। जो अमाउंट इसको दे रहे हैं उस पे, जैसे 50% दिया तो 50% डिस्काउंट लिया, उसी तरह से यहाँ पर होगा 1300 पे। ठीक है, 1300 पे प्लस यहाँ पर ये वाला चीज हमें नोट करना है। 1300 पे तो होगा ही, क्योंकि देखो जितना पेमेंट करेंगे उतने पे डिस्काउंट का रेशियो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे 50% बताया था यहाँ पर वैसे नहीं बताया, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो अभी अमाउंट हम लोग पे कर रहे हैं, ये देखो ये पूरा उसी का कैलकुलेशन है। बैंक से मिला है 7000, बैंक के पास बिल्स रखा था 7000 का, मिला है 6600, यानी कि डिस्काउंट है 400, मतलब 6600 रिसिप्ट एंड 400 डिस्काउंट, ये रेशियो। इसमें से ये 6600 से 1300 जा रहा है एक्स को। ठीक है, और एक्स को पहले से कितना दे रखा है वो भी हमें देखना है, उतना ज्यादा डिस्काउंट इस पे चार्ज करेंगे, सिर्फ 1300 पे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स के वजह से ना, एक्स के वजह से, क्योंकि एक्स अनेबल हुआ था पैसा जुगाड़ करने में पहले बार वाला, क्योंकि पहले बार एक्स को ना 2000 पेमेंट करना चाहिए था, जो कि एक्स नहीं कर पाया। इस वजह से वाई को पूरा का पूरा 4000 बैंक को देना पड़ा एंड वाई ने 7000 का बिल ड्रॉ किया। तो एक्स जो 2000 नहीं दिया था वो 2000 को भी यहाँ पर ऐड करके, क्योंकि अगर प्रीवियसली कोई बिल डिसऑनर हो रखा है तो जितना अमाउंट रिम्बर्स हुआ था टोटल 2000 का, उतने पे डिस्काउंट चार्ज करना पड़ेगा। रेशियो उतने पे लगेगा, नॉट ओनली 1300। ठीक है, 1300 पे नहीं लगेगा, जो इस बार का रिसिप्ट है सिर्फ उतने पे नहीं लगेगा, इसके साथ साथ हम लोगों का 2000, क्योंकि प्रीवियसली उसने 2000 नहीं दिया था, तो जितना बाकी रखा और जितना रिम्बर्स, मतलब एक्स का पहले बिल से 2000 है उसके पास और इस बिल से 1300 आएगा, तो एक्स के पास टोटल आ जाता है 2000 प्लस 1300, यानी कि 3300 रुपीज का इसके पास पैसा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसने कुछ भी अभी तक रिम्बर्स नहीं किया है, तो इस पूरे अमाउंट पे डिस्काउंट लगेगा इंटू 400 डिवाइडेड बाई 6600। ठीक है, तो ये हो गया 200। तो 200 का डिस्काउंट चार्ज करेंगे, सिर्फ 300 बेसिस पे नहीं होगा। यहाँ पर यही वाला पॉइंट नया है, 1300 बेसिस पे नहीं होगा कि 1300 रिम्बर्स कर रहे हैं तो उस पे कितना डिस्काउंट होगा। अगर 6600 पे 400 तो 1300 पे कितना, सिर्फ ये नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से जो 2000 ले रखे हैं उसका उन्होंने अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं किया है। ठीक है, तो ये हो गया, पैसा मिल गया 1300, डिस्काउंट 200 का होगा, ये सॉरी 200 होगा, 200 का डिस्काउंट चार्ज किया है टू वाइज अकाउंट। ठीक है, तो वाई का यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1500। ठीक है, 1500 हो जाएगा।
अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बोल रहा है कि इसके बाद जब ड्यू डेट आया, अब ड्यू डेट पे तो एक्स को अपना बिल का मैच्योरिटी करना था, बट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो बीपी कैंसिल हो जाएगा। ये देखो, ये जो 7,000 का बीपी एक्सेप्ट किया था, ये बीपी हो जाता है कैंसिल, ठीक है। बीपी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू वाई अकाउंट हो जाएगा। पेमेंट करके कैंसिल नहीं हुआ कि एक्स ने अपना 7,000 का बिल्स जो है वो रिलीज कर दिया, ऐसा नहीं हुआ। उसने बीपी कैंसिल किया और यहाँ पर पेमेंट कुछ नहीं कर पाया, ठीक है। वाई फिर से इसका क्रेडिटर बन गया। अब वाई सोच रहा है क्या करें, अब वाई देख रहा है कि ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, इससे सिर्फ 25 पैसा ही मिलेगा, तो एक्स क्या एंट्री करेगा, एक्स ये एंट्री करेगा कि वाई को मेरे से 7,000 मिलेगा, लेकिन हम तो इतना नहीं दे सकते, तो वाई को हम, वाई का पूरा अकाउंट मेरे बुक से हटा देते, क्योंकि हम हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, एक्स बोल रहा है, तो हम जितना दे सकते हैं उसको टू बैंक या कैश खोल के दिखाएंगे, और जो नहीं दे सकते हैं, देखो एक, अगर वाई के बुक्स में एंट्री करते तो बैड डेट लिखते, यहाँ पर एक्स खुद ही नहीं दे पा रहा है, इसका एंट्री कर रहे कि एक्स को वाई को 7,000 देना था, उसमें से कुछ अमाउंट दे पाएगा, जो नहीं दे पाएगा उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डेफिशिएंसी। अब कितना दे पाएगा, 25 पैसा इन ए रूपी, मतलब 1 रुपीज के बिहाफ में 25 पैसा, ठीक है। तो 7,000 पे कितना हो जाएगा, 0.25 करेंगे तो पता चल जाएगा, 7,000 इंटू 0.25, तो ये हो जाएगा 1, अच्छा 25 पैसा बोला था, अच्छा 1/25 होगा, देखो ऐसे होगा ना यूनिटरी मेथड। ये देखो, अगर 1 रुपीज मिलने वाला है तो अभी मिलेगा 0.25, और 7,000 के बिहाफ में, हाँ ठीक तो कर दे 7,000, ओ अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पर 7,000 जो है ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें ना एक बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7,000 बिल का, देखो 7,000 बिल को तो बैंक में ले जाके इसने डिस्काउंट करवाया था, उसमें से 1,300 दिया था। अब लास्ट में जब सेटलमेंट करेंगे ना, वहां पर क्या एंट्री होगा, देखो मतलब एंट्री ठीक है, अमाउंट देखो। अब हम लोग यहाँ पर रफली एक वाई का यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, वाई का यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट लिख के करेंगे। अब देखो यहाँ पर वाई, एक्स के बुक में सबसे पहले क्रेडिट हुआ था 4,000 से, क्रेडिट हुआ था 4,000 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पर देखो, नेक्स्ट एंट्री में वाई का कुछ भी नहीं है, फिर यहाँ पर वाई डेबिट हुआ है 2,000 से, देखो वाई डेबिट हुआ है 2,000 से, अच्छा फिर यहाँ पर वाई डेबिट हुआ है 7,000 से, अच्छा फिर यहाँ पर वाई क्रेडिट हुआ है 1,500 से, फिर यहाँ पर वाई क्रेडिट हुआ है 7,000 से, ठीक है। अब एट लास्ट हम लोग चेक कर सकते हैं कि y कितना हमारा ड्यू है, उतने से कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट हो गया 9,000, और क्रेडिट कितना हो जा रहा है 7,000 प्लस 1,500 प्लस 4,000, मतलब ये हो गया 12,500। तो ओवरऑल अगर नेट एडजस्टमेंट करो तो ये डेबिट ये क्रेडिट, क्रेडिट अमाउंट ही ज्यादा होगा, ऑब्वियसली होना भी चाहिए, वाई से पैसा मिलेगा थोड़ी, वाई को ही हमें देना चाहिए, मतलब एक्स को देना चाहिए, तो क्रेडिट अमाउंट नेट करने पे आएगा यहाँ पर 3,500। मतलब ये जो मतलब लेन देन चल नहीं रहा था, ट्रांजैक्शन जो चल रहा था, ठीक है, पहले बिल ड्रॉ हुआ, फिर उस बिल का हाफ हाफ रिम्बर्स हुआ, ये सब एडजस्ट करके दिख रहा है कि एट लास्ट वाई को 3,500 देना था, ठीक है, एक्स के तरफ से, तो वाई 3,500 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसका कितना दे सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0.25 पोर्शन ही हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो 0.25 मतलब 875 पे कर सकते हैं, बाकी हो जाएगा डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी कितना होता है, अगर ये 0.25 है तो ये 0.75 होगा, तो 3,500 इंटू 0.75, 2,625, ठीक है। एक बार फिर से बता देते हैं, देखो सबसे पहले क्या हुआ था, एक्स और वाई ने एकोमोडेशन बिल एक दूसरे पे ड्रॉ किया था, तो उस हिसाब से एक्स के पास आया था बिल्स रिसीवेबल वाई के नाम का, फिर वो बैंक में गए, बैंक में जाके बिल को डिस्काउंट करवा लिए, ठीक है, डिस्काउंट करवाने के बाद जो पैसा मिला खुद पूरा यूज नहीं किए, 50% उसमें से वाई को दे दी, और उसके साथ साथ ये भी बोले देखो फिर डिस्काउंट भी तो तुम्हें 50% लेना चाहिए, हम तुम्हें 50% रिम्बर्स कर रहे जो मिला, तो वाई बोला ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब मतलब डेट आया पेमेंट करने का, तो तब रूल्स क्या होगा कि वाई ने 2,000 यूज किया, एक्स ने 2,000 यूज किया, ठीक है। तो एक्स को वाई को 2,000 देना था, क्योंकि बीपी में नाम
वाई का था, तो बैंक वाई से ही क्लेम करेगा। अब एक्स बोल रहा है हम तो पे नहीं कर पाएंगे, मेरे पास तो उतना पैसा आया नहीं है अभी तक। तो वाई को रिक्वेस्ट किया मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, तो वाई ने बिल ड्रॉ किया। फिर वो बैंक में गए, बैंक में जाने के बाद पैसा लेके आए, ठीक है। बैंक में जाने के बाद बैंक ने जो भी पेमेंट किया डिस्काउंट काटने के बाद, उसमें से 1300, इस बार हमें परसेंटेज नहीं बोला, 1300 उन्होंने एक्स को दिया, तो एक्स के पास 1300 आया। अब डिस्काउंट रेशियो कैसे होगा, जो डिस्काउंट अमाउंट बैंक ने दिखाया वो डिवाइडेड बाय जितना अमाउंट रिसिप्ट हुआ, ये रेशियो हो गया। और ये 1300 सिर्फ रिसिप्ट अमाउंट के बेसिस पे नहीं होगा, प्रीवियसली जो अमाउंट एक्स के पास है उसके बेसिस पे डिस्काउंट चार्ज होता है, तो 200 का डिस्काउंट चार्ज हुआ, तो टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पर 1500, ठीक है। 1500 रुपीज का एडजस्टमेंट हुआ। अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पर फिर बोला था कि एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, तो एक्स का जो बिल्स पेबल है वो कैंसिल होता है, बट वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि वाई को एक्चुअली कितना पेमेंट करना था एक्स को, तो पूरा एडजस्टमेंट के बाद पता चला कि 3500 देना था, जिसमें से वो 25% दे पाएगा, 75% नहीं दे पाएगा। जो नहीं दे पाएगा वो डेफिशिएंसी है, जो दे पाएगा वो यहाँ पर टू बैंक बोल के दिखा देगा, और वाई का जितना लाइबिलिटी था उतने से उसने कैंसिल कर दिया। बस यहाँ पर सिर्फ इन द बुक्स ऑफ एक्स ही बोला था, वाई नहीं बोला था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, एक्स ड्रॉज ऑन ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 30,000 ऑन 1 April 2020 फॉर 3 months, वाई एक्सेप्ट द बिल एंड सेम शिप टू एक्स हु गेट इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800, ठीक है। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, एक्स ने बिल्स ड्रॉ किया है, तो एक्स के पास है बिल्स रिसीवेबल, वाई के पास आ जाएगा बिल्स पेबल, अमाउंट है 30,000 1 April 3 months के लिए। तो y ने एक्सेप्ट किया और ये x को रिम्बर्स कर दिया, करना भी था साइन वाइन करके। डिस्काउंट करवाया गया ये बिल 28,800। डिस्काउंट कौन करवा सकता है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रहता है। x इमीडिएटली रेमिट्स 9,600 टू y, तो x ने जो पैसा कलेक्ट किया बैंक से पूरा का पूरा खुद यूज नहीं किया, 9,600 उसने y को रिम्बर्स कर दिया, तो इसके साथ साथ उतना अमाउंट का डिस्काउंट भी जो है वो रिम्बर्स करेगा, ठीक है। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना हुआ, ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। अब एक्स क्या हुआ, एक्स को जो पेमेंट करना चाहिए था एक्स ने फिर से नहीं किया, और उसके बदले एक्सेप्ट किया है बिल वाई से 42,000 फॉर 3 months which is discounted by A for 40,110। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट अलग है। फिर वाई ने फिर से उन पे बिल ड्रॉ किया, उसको डिस्काउंट करवाया और उसमें से 6,740 एक्स को दे दिया। Before the maturity of the bill, X becomes bankrupt. His estate paying 50 पैसा in rupee, 50% दे सकते, बाकी नहीं दे सकते। Give journal entries in the books of X and Y। ये बेटर होता है समझने के लिए कि दोनों के बुक्स में हमें एंट्री करके दिखाने के लिए बोला है, एक्स के बुक्स में भी और वाई के बुक्स में भी सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अमाउंट अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 11 एक्स और यहाँ पर हो गया वाई, ठीक है। अच्छा, पहले एक्स ने बिल्स ड्रॉ किया है, तो देखो एंट्री क्या होगा, 1 April 2020, देख लेते डेट सही लिखा है मैंने, हाँ। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके पास बिल्स रिसीवेबल होगा जो बिल्स ड्रॉ करेगा, और जो बिल एक्सेप्ट करेगा उसके पास बिल्स पेबल होगा। बिल्स पेबल क्योंकि लाइबिलिटी होता है तो ये क्रेडिट होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल किसके ऊपर ड्रॉ किए, वाई। बिल्स एक्सेप्ट किए हैं किस, मतलब किसने ड्रॉ किया है, एक्स ने, तो एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट टू बीपी और बिल्स रिसीवेबल टू वाई हो जाएगा, ठीक है। 30,000 30,000। अब बिल को डिस्काउंट कौन करवा सकता है, जिसके पास रिसीवेबल है वही बैंक के पास जा सकता है बिल्स को डिस्काउंट करवाने के लिए। अब देखो वही बोला है कि वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद एक्स हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800 बैंक के पास गया, ठीक है। एक्स और बैंक ने दिया 28,800, बिल्स के बिहाफ में 28,800 दिया, ठीक है। और इस और बैंक को इसके बदले क्या देना पड़ा, क्योंकि सारा चीज क्या होता है, गिव एंड टेक होता है ना। अब बैंक ने पेमेंट कर दिया 28,800 और इनको बैंक को देना पड़ा अपना बिल्स रिसीवेबल जो कि 30,000 का। इनको लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, डिस्काउंट इसको बोलेंगे, लॉस हो रहा है यहाँ पर
1200 का, ठीक है। यहाँ पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। सोचो बैंक के पास ये गए तो इनका क्या ट्रांजैक्शन, इनका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। बैंक के पास ये गए, बैंक को जो भी पेमेंट करना था अपना डिस्काउंट डिडक्ट करके बैंक ने पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या हुआ है। अब एक्स ने इमीडिएटली 9600 वाई को दे दिया, एक्स ने इमीडिएटली उसी डेट पे 9600 वाई को दे दिया, तो एक्स के पास से चला जाएगा कैश, ठीक है, टू कैश। कितना कैश चला जाएगा? 9600, ठीक है। अच्छा, अब डिस्काउंट भी फिर वो चार्ज करेंगे इनके ऊपर, वाई के ऊपर, तो कैसे एंट्री होगा? तो डिस्काउंट इनका कम हो जाएगा, इसका मतलब, ठीक है, जितना डिस्काउंट था उतना कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैसे करके हम लोग डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ डेबिट क्या होगा? वाई का वैल्यू जो है, वाई का जो वैल्यू 30,000 है वो कम हो जाएगा, ठीक है। वाई से हम लोग क्या कर सकते थे? वाई से हम लोग 30,000 जो है 30,000 का बिल ड्रॉ किया था, उसमें से अगर वाई को हम लोग कुछ पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, कितना पेमेंट कर रहे हैं? 9600, उसके साथ उनको डिस्काउंट भी चार्ज करेंगे तो वाई का वैल्यू उतने से कम हो जाएगा। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करें? यहाँ तो परसेंटेज नहीं बोला है, तो बैंक ने कैसे डिस्काउंट किया है? देखो बैंक ने डिस्काउंट इस तरह से किया है, 30,000 पे 28,800 रिम्बर्स किया है, यानी 1200 का डिस्काउंट किया है, ठीक है। 1200 का डिस्काउंट हो रहा है कितने पे? 1200 का डिस्काउंट हो रहा है 30,000 पे, मतलब ये 30,000 नहीं, 1200 मिला है 28,800 पे, ठीक है, 28,800 पे, ठीक है। ये इसीलिए करें क्योंकि ये रिसिप्ड अमाउंट है, तो अगर 9600 रिसिप्ड अमाउंट है तो इसके हिसाब से कितना डिस्काउंट प्रोपोर्शन होना चाहिए, तो 1200 डिवाइडेड बाई 2800 इंटू 9600, तो इसमें वैल्यू आया 400। देखो 39.99 आ रहा है तो 400 होगा। फिर से बताते हैं ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट हुआ। अगर हमें परसेंटेज नहीं दिया है तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग सिंपल ये देखेंगे कि 1200 डिस्काउंट मिला, उसको हम लोग 30,000 बेसिस पे भी बोलेंगे तो 1200 का डिस्काउंट है, इसके बेसिस पे भी बोलेंगे तो 1200। फिर मैंने यही वाला क्यों लिया? बिकॉज मेरे पास ये टोटल अमाउंट तो नहीं है ना, इसके प्रोपोर्शन में मेरे पास क्या है? रिसिप्ट, मतलब पेड अमाउंट है। जैसे बैंक से इतना मिला, अगर इतने में से हम लोग इतना दे रहे हैं, ठीक है, तो इतने में इतना डिस्काउंट है, 28,800 रिसिप्ट में 1200 डिस्काउंट, देन फॉर 1200 डिवाइडेड बाय 28,800, तो 9,600 जो रिसिप्ट करेंगे उनको कितना उस प्रोपोर्शनेट में डिस्काउंट लेना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ऐसे किया। अगर हम लोग इसके जगह करते कि 30,000 अगर पूरा टोटल अमाउंट है उसमें 1200 डिस्काउंट, तो हमें तो टोटल अमाउंट पता करना पड़ेगा कि वाई को कितना हम लोग प्रोपोर्शनेटली दे रहे हैं, वो तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ये अवेलेबल है कि वाई को हम लोग कैश कितना पे कर रहे हैं, ठीक है, वो 9600 है, और ये कंपेरेबल है हम लोग का इसके साथ, है ना। ये इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, इस वैल्यू को इसके साथ तो नहीं कर सकते क्योंकि ये रिसिप्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिसिप्ट से ही हम लोग पे कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर इस तरह से प्रोपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं बताया था तो हम लोगों ने इस तरह से प्रोपोर्शन करके देखा कितना हुआ, तो 400। तो बेसिकली 9600 मतलब पेमेंट किया और 400 का डिस्काउंट चार्ज किया, यानी 10,000 का जो है प्रोपोर्शनेट अमाउंट उनको दे दिया। तो फिर वाई ने रिसीव किया होगा, सेम वैल्यू से एंट्री होगा, जस्ट ऑपोजिट एंट्री होगा। तो वाई ने अगर पैसा रिसीव किया है तो वाई क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिख देते हैं, कैश से ही कर देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट कितना? 9600, डिस्काउंट डेबिट 400 टू एक्स, ठीक है, 2x हो जाएगा 10,000। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, ये रिम्बर्स करने के बाद जब ड्यू डेट आया, एक्स जो है वो मीट नहीं कर पा रहा है पेमेंट, ठीक है, तो अब देखो बिल्स किस पे ड्रॉ हुआ था? वाई पे। अब बैंक तो वाई को बुलाएगा, ठीक है, बैंक बोलेगा वाई को पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो 1 अप्रैल से देखो 3 मंथ्स बाद ड्यू डेट, 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, 3 डेज ग्रेस, मतलब 4 जुलाई, 4 जुलाई जो है ये हो रहा है ड्यू डेट, और इस दिन बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा। किसको किसको पेमेंट करना पड़ेगा? वाई को पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वाई के पास था बिल्स पेएबल, ठीक है। तो 4 जुलाई वाई पेमेंट करेगा, ठीक है, वाई पेमेंट करेगा तो वाई क्या एंट्री करेगा? वाई बोलेगा मुझे बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा, मेरा बीपी रिलीज होगा, ठीक है, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का बिल्स पेबल था?
देखो कितने का बिल्स पेबल था, 30,000। तो बैंक तो 30,000 ही लेगा, लेकिन यहाँ पर एक्स का कोई रोल प्ले नहीं हुआ, जबकि एक्स को 10,000 दे देना चाहिए था, ठीक है, 20,000, क्योंकि वो वाई को 10 दिया है, बाकी तो खुद के पास रखा था, ठीक है। तो एक्स नहीं दे पाया, तो वाई को पेमेंट करना पड़ा, क्योंकि बिल्स पेबल उसी के नाम का था, ठीक है, बिल्स पेबल उसके नाम का था। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ, इसके बाद एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट ए बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स विच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 40,110। अब क्या हुआ है, एक्स ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे ऊपर बिल ड्रॉ करो, ठीक है। तो वाई ने बिल ड्रॉ किया सेम डेट पे, तो इनके पास आ जाएगा वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कितने का, 42,000। और सिमिलरली यहाँ पर सेम डेट पे इनके पास आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स। इन्होंने इनके ऊपर 42,000 का बिल ड्रॉ कर दिया। अब बैंक के पास ये जा सकते हैं, क्योंकि इनके पास बिल्स रिसीवेबल है, ये बैंक के पास गए और उसको डिस्काउंट करवाया 40,110 पे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सेम डेट पे गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 40,110 और बिल्स बैंक को दे आए, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल जो था 42,000, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है बैंक ने उतना डिस्काउंट इनसे चार्ज किया है, 42,000 माइनस 40,110, ठीक है। बैंक ने डिस्काउंट चार्ज किया है 1890। अब इसमें इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये बैंक के पास गए, डिस्काउंट करवाए, पैसे लेके आए, ठीक है। अब इन्होंने वाई जो है इन्होंने सेंड कर दिया एक्स को 6,740। तो अगर पैसा सेंड किया है तो एंट्री क्या होगा, एंट्री हो जाएगा यहाँ पर देखो एंट्री हो जाएगा एक्स अकाउंट, मतलब पैसा दिया है तो टू कैश होगा, ठीक है, टू कैश हो जाएगा। कितना पैसा दिया है देखो, 6,740, ठीक है, 6,740। इसको ना पीछे ही कर लेते हैं, क्योंकि डिस्काउंट भी तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखो, यहाँ पर हो गया x और ये हो गया y। अब y ने पेमेंट किया है 6,740, तो टू कैश, y ने 6,740 x को दिया, x के पास आया, तो सेम ये कैश अकाउंट डेबिट करेगा, वो टू कैश करेगा, ठीक है। हम लोग ऐसे करके भी समझ सकते हैं। तो इसने डिस्काउंट भी चार्ज किया होगा और अपना डिस्काउंट कम कर लिया होगा, और डिस्काउंट कितना चार्ज होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। डिस्काउंट कितना चार्ज होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसके पास डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट डेबिट कैलकुलेट कर देंगे, टू हो जाएगा वाई और यहाँ पर हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। बाकी चीज लिखने के बाद तो पार्टी नेम ही होगा एक्स और वाई, ठीक है। बाकी चीज अगर समझ के लिखते हो तो फिर एक्स एंड वाई होगा। अच्छा, अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना डिस्काउंट होगा। अब देखो यहाँ पर 40,110, ठीक है, इसमें डिस्काउंट कितना हुआ, 40,000, सेम उसी तरीके से 40,110 रिसीव्ड हुआ और उसमें डिस्काउंट हुआ है 1890। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये देखो यहाँ पर दिखाते हैं, 1890 डिस्काउंट हुआ है और इसके अगेंस्ट में रिसीव्ड हुआ है 40,110, ठीक है, 40,110। और इनको कितना दे रहे हैं, 6,740, लेकिन सिर्फ इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे, पहले से जितना दे रखे हैं उस पे भी डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले से इनके पास जितना है, ठीक है। तो पहले से इनके पास कितना है, क्योंकि इन्होंने y को दिया था 10,000, तो इनके पास 20,000 था, ठीक है। y को 10,000 दिया था तो इनके पास 20,000 था। अब चेक करते कितना होगा, 1890 डिवाइडेड बाई 40,110 इनटू, ये हो जाएगा 26,740। तो 1259.99 आ रहा है, मतलब 1260, ठीक है, 1260, सिमिलर प्रोसेस, ठीक है, 1260। इतने का डिस्काउंट इनका क्रेडिट होगा, इतने का डिस्काउंट इनका डेबिट होगा। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू पता चल जाएगा, 6,740 1260, यानी ये हो गया 8,000, ठीक है, 8,000। तो 8,000 का प्रोपोर्शनेट इस तरह से हुआ है, कुछ डिस्काउंट है और कुछ कैश है, ये 8,000 वाला कैलकुलेशन हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकक्रप्ट, मैच्योरिटी होने के पहले ही एक्स बैंकक्रप्ट हो गया है, ठीक है, एक्स बैंकक्रप्ट हो गया है और ये सिर्फ 50 पैसा इंडियन रुपी पे कर सकता है।
इसके ऊपर बिल ड्रॉ हुआ था 42,000 का एक्स के ऊपर, तो एक्स सबसे पहले अपना बिल्स पेबल को कैंसिल करेगा, ठीक है। और पेमेंट किसको करना पड़ेगा, फिर से देखो वाई को पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाई जो है, वाई वाई को मतलब बैंक किसके पास से पैसा मांगेगा, बैंक तो वाई के पास से ही पैसा मांगेगा, क्योंकि बैंक के पास क्या है, बैंक के पास बिल है एक्स के नाम का। अब एक्स अगर बैंकरप्ट हो गया है तो वो पेमेंट किसको करना पड़ेगा, वो पेमेंट वाई को करना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। अब अगर एक्स नहीं कर सकता है, एकोमोडेशन बिल है, तो वाई को पेमेंट करना पड़ेगा। तो वाई क्या एंट्री करेगा, वाई बोलेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 42,000, क्योंकि नेक्स्ट बिल कितने का था, 42,000 का था। ये देखो 42,000 क्यों हो रहा है, देखो एक्चुअली बैंक बिल्स इस बार ड्रॉ एक्स के ऊपर हुआ था, ठीक है। तो बिल्स इस बार एक्स के ऊपर ड्रॉ हुआ था, पेमेंट एक्स को करना था, बट बैंक के पास गया कौन था, वाई गया था, ठीक है। तो बैंक बोलेगा मुझे एक्स से पैसा लेना है, अगर एक्स नहीं दे पा रहा है तो आप दो, क्योंकि बिल तो आपने जमा किया था, तो बैंक किसी ना किसी से तो लेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये बैंक को पेमेंट कर देगा 42,000, नहीं तो बैंक लीगली से नहीं छोड़ेगा, ठीक है। अब ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये हो गया है बैंकरप्ट। अब बैंकरप्ट होने के बाद ये कितना पे कर पाएगा, बोल रहे जितना भी मुझे मेरे से मिलेगा वाई को, हम उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही पे कर पाएंगे। तो अब चेक करना पड़ेगा कितना मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक्स का अकाउंट बना लेंगे डेबिट और क्रेडिट करके, फिर चेक करेंगे कि कितना मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं वाई के बुक्स में एक्स है 30,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, 30,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर 42,000 क्रेडिट, फिर 42,000 क्रेडिट। अच्छा, फिर यहाँ पर 8,000 डेबिट 42,000 डेबिट, 8,000 डेबिट 42,000 डेबिट। तो इसका अगर नेट करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है 30 और 42 मतलब 72,000, 72 प्लस 8 मतलब 80,000, 80,000 हो गया डेबिट, और ये 42 और 10 52,000 हो जाता है क्रेडिट। तो नेट करने पे यहाँ पर कितना हो रहा है, 80 माइनस 52 मतलब 28,000, ठीक है। 28,000 आ रहा है, ठीक है, 28,000 आ रहा है, डेबिट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, मतलब डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि वाई को मिलना था एक्स से 28,000, जो अभी नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको हटा भी देना है, अपने बुक से रखना ही नहीं है। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि इनसे कभी और रिसीवेबल नहीं होगा, ये हो चुके हैं बैंकरप्ट, ठीक है। तो इनका अकाउंट बंद करना पड़ेगा अपने बुक्स में, तो 2x अकाउंट बोल के इनको क्लोज करना पड़ेगा 28,000, और इनसे जो भी मिलेगा उसे बैंक या कैश बोल के दिखा देंगे, और जो नहीं मिला उसे बैड डेट दिखाएंगे। म्यूचुअल एकोमोडेशन जो हुआ उसमें लॉस ही हुआ इनका। 28,000 में 50 पैसा दे सकते, मतलब 50% मिला 50% नहीं मिला, ठीक है, 50% मिला 50% नहीं मिला, ये इनके बुक्स में एंट्री हो गया। अच्छा, क्या एक्स के बुक्स में हमारा और कोई एंट्री होना बाकी है, हाँ एक एंट्री होगा, दो एंट्री होगा। एक तो इनका पेमेंट का एंट्री होगा, पहले हम लोगों ने यहाँ पर कितना तक किया था, इन्होंने वाई से पैसा लिया, और उसके बाद यहाँ पर देखो इन्होंने जो 42,000 का पेमेंट खुद से किया, मतलब वाई ने किया, तो एक्स को क्या करना पड़ेगा, एक्स बोलेगा मेरा बिल्स पेबल कैंसिल हो गया, किसने किया, वाई ने किया, ठीक है, मेरा बिल्स पेबल कैंसिल हो गया। मैंने खुद किया होता तो टू बैंक लिखते, मैंने खुद नहीं किया, वाई ने किया, तो टू वाई हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई अकाउंट डेबिट, वाई को अपने बुक से कैंसिल कर रहे हैं, वाई को कितना देना था, 28,000 देना था, क्रेडिटर था वाई 28,000 का, ऑपोजिट अगर यहाँ पर करोगे तो 28,000 ही आएगा, क्रेडिट आएगा। जैसे मैंने एक्स के बुक्स में हम वाई के बुक्स में एक्स का कैलकुलेशन किया, सेम तरीके से अगर करोगे तो 28,000 जो है इसका पे बनाएगा, ठीक है। तो एक जगह पे करने से ही होगा, अगर एक्स से मिलना है वाई को 28,000, तो सिमिलरली वो एक्स के बुक्स में देखोगे तो वाई को पे करना है 28,000 टू बैंक, यहाँ पर हो जाएगा 14,000। ये इतना रिसीव हुआ, इतना पेमेंट, 50% पेमेंट किया, जो नहीं किया वो डेफिशिएंसी, जो पेमेंट नहीं कर पाते वो बोलते हैं डेफिशिएंसी, क्योंकि बैंकरप्ट हो चुके हैं, और जिनको पेमेंट नहीं मिलता है उनका लॉस है, वो बोलते हैं बैड डेट, ठीक है, वो बोलेंगे बैड डेट। तो ये देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर दोनों के बुक्स में हमें एंट्री करने के लिए बोला था। अच्छा, अब देखो इलास्ट्रेशन 12,
Anil draws a bill for 9,000 on Sanjay on 5th April 2019 for 3 months, which Sanjay returns it to Anil after accepting the same. Anil gets it discounted with bank for 8,820 on 8th April and remits 1/3 amount to Sanjay. मतलब mutual accommodation on that due date, क्योंकि mutual accommodation होगा तभी ना उस पैसे को वो रिम्बर्स करेगा. On the due date, Anil fails to remit the amount due to Sanjay. अब क्या हुआ, अनिल ने संजय को अमाउंट नहीं दिया जो देना चाहिए था, क्योंकि अनिल के पास क्या है, अनिल के पास है बिल्स रिसीवेबल. किसके ऊपर ड्रॉ किया है, संजय के ऊपर. संजय के पास है बिल्स पेबल. अब अनिल के पास ऑथोरिटी है, वो बैंक के पास जा सकता है क्योंकि उसके पास एक बिल्स रिसीवेबल. वो बैंक के पास गया और 9,000 के बिल को जो है डिस्काउंट करवा लिया बैंक के पास, और बैंक ने 8,820 पेमेंट कर दिया, और इसमें से 1/3 इसने संजय को रेमिट कर दिया. तो डिस्काउंट भी रेमिट किया होगा, चेक कर लेंगे, 1/3 बेसिस पे कर देंगे क्योंकि यहाँ 1/3 बोल दिया है. ड्यू डेट में अनिल फेल्स टू मीट रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय. क्यों, क्योंकि अनिल को अपना प्रोपोर्शन देना था, क्योंकि इन दोनों ने म्यूचुअल एकोमोडेशन पे बिल ड्रॉ किया था. अब जब ड्यू डेट आएगा, जिसके पास बीपी है बैंक तो उसी को बोलेगा. अगर अनिल अपना प्रोपोर्शन जो यूज किया है वो उसको संजय को देना चाहिए. अब संजय अपना प्रोपोर्शन और अनिल का प्रोपोर्शन मिला के बैंक पे करने वाला था, बट अनिल ने अपना रेमिटेंस नहीं दिया टाइम पे, ठीक है. बट संजय से एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 12,600 3 मंथ्स का. संजय ने उसको डिस्काउंट करवा लिया 12,330 पे और रेमिट किया 2,220 टू अनिल. बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल अनिल बिकम्स इंसॉल्वेंट. फिर से वैसा है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है, ठीक है. और यहाँ पर बोला 50% पे कर पाएगा, बाकी नहीं क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है. और यहाँ पर बोला है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अनिल. अनिल के बुक्स में एंट्री करने बोला है. तो देखो कैसे होगा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले अनिल ने बिल्स ड्रॉ किया है तो एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल 5th of April को. बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजय. अनिल ने बिल्स ड्रॉ किया संजय पे, ठीक है. फिर वो उसको डिस्काउंट भी करवाया. कब करवाया, 8th April. सेम डेट नहीं है, नॉर्मली बाकी क्वेश्चन में सेम डेट दिखेगा. तो कुछ दिन बाद क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक के पास जाएंगे तो बैंक डिस्काउंट करके पेमेंट कर देगा. पेमेंट क्या है, बैंक ने 8,820, ठीक है. और उसके बदले इनसे बिल्स ले लिया तो इनके पास से बिल्स चला गया. जो बिल्स रिसीवेबल था, अकाउंट्स पे क्या होता है, अगर किसी चीज को क्लोज करना है, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट जो इनके पास था ये क्लोज हो जाता है, तो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा. डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट कितना डेबिट हुआ, माइनस करो पता चल जाएगा. 9,000 का बैंक ने बिल रखा और 8,820 रेमिट किया, यानी 180 का डिस्काउंट चार्ज काट लिया. अब इसमें से 1/3 उन्होंने संजय को रिम्बर्स किया है, ठीक है. तो सेम डेट पे 1/3 अगर संजय को रिम्बर्स किया है तो टू बैंक या कैश जो भी बोलो 1/3. तो मिला कितना था, देखो मिला है 8,820. 8,820 को 1/3 रिम्बर्स कर दिया, 8,820 इंटू 1/3. जैसा हमें क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे ही करना पड़ेगा. तो 2,940. अब जैसे बोल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं. अब डिस्काउंट भी उतना ही इनका कम हो जाएगा, 1/3. हमेशा प्रोपोर्शनेटली होगा. तो डिस्काउंट जितना था, डिस्काउंट था 180 का 1/3, तो 180 का प्रोपोर्शनेटली 1/3 यानी ये हो जाएगा 60 रुपीज. 60 रुपीज का इन्होंने डिस्काउंट भी इन पे चार्ज कर दिया. तो एक्चुअली इन्होंने 3,000 का सेटलमेंट कर दिया इनसे, ठीक है, संजय से. संजय अकाउंट डेबिट मतलब कौन कितना पैसा यूज कर रहा है, देखो टोटल बिल अगर था 9,000 का और संजय के पास 3,000 चला गया, इसका मतलब जो है 6,000 कौन यूज कर रहा है, अनिल यूज कर रहा है, ठीक है. लेकिन जब ड्यू डेट आया तो उसी ने पेमेंट नहीं दिया, ठीक है, मतलब नहीं कर पाया, उसके बदले उसने बिल एक्सेप्ट कर रखा है, ठीक है. तो देखते हैं, देखो क्या होगा यहाँ पर. नेक्स्ट यहाँ पर 8th of जुलाई, ठीक है, 8th of जुलाई आएगा डेट. क्यों, देखो यहाँ पर बोला है ऑन द ड्यू डेट, ठीक है. ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 5th April से, ये देखो 5th April से 5th मई 1 मंथ, 5th मई से 5th of जून, 5th of जून से 5th of जुलाई, ठीक है. ये 3 मंथ्स हो गया,
3 दिन ग्रेस, 8th ऑफ जुलाई। 8th ऑफ जुलाई हो जाता है ड्यू डेट, और इस डेट को अनिल फेल्स हो गया है अपना पैसा रिम्बर्स करने में, और उसके बिहाफ में उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया है 12,600 का 3 मंथ्स का। तो बिल्स एक्सेप्ट किया है, मतलब बीपी आ गया है 12,600 का। किसने इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है? संजय। तो यहाँ पर हो जाएगा संजय अकाउंट डेबिट 12,600। ठीक है, अब संजय ये बिल्स लेके बैंक के पास गए और इसको डिस्काउंट करवा लिया और रेमिट कर दिया है, 2220 टू अनिल। ठीक है, तो अनिल को रेमिट किया है, हम लोग अनिल का बुक्स ही बना रहे हैं, तो अनिल एंट्री करेगा कि अनिल के पास कितना पैसा आया। तो अनिल के पास पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर बता ही दिया है कितना है, 2220। ठीक है, अब इनको डिस्काउंट भी प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा, डिस्काउंट डेबिट, और 2 हो जाएगा संजय। ठीक है, 2 हो जाएगा संजय। अब टोटल अमाउंट जब तक डिस्काउंट नहीं होगा हम लोग नहीं कैलकुलेट कर सकते। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर डिस्काउंट देने के बाद 12,330 रुपीज जो है इनको मिला है, 12,600 पे 12,330, तो कितना हुआ 12,600 माइनस 12,330। तो बैंक ने टोटल डिस्काउंट लिया है 270 डिस्काउंट चार्ज काट के पेमेंट किया है बैंक ने 12,330। ठीक है, 12,330, ये प्रोपोर्शन रेशियो हो गया कि 12,330 कैश मिला, डिस्काउंट हुआ 270। तो कैश अगर 2220 दे रहे हैं तो कितना डिस्काउंट लेंगे, प्लस प्रीवियस जो अमाउंट इन्होंने अपने पास रखा हुआ है उस पे भी डिस्काउंट चार्ज होगा। तो देखो प्रीवियसली 9,000 का बिल था जिसमें से संजय को इन्होंने 3,000 दिया था, तो 6,000 इनके पास था, तो इनको 6,000 पे डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट पे डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा जितना अभी तक इन्होंने पे नहीं किया है। तो 6,000 प्लस 2220 डिवाइडेड बाय 12,330 इंटू 270, तो ये वैल्यू हो रहा है 179.99, मतलब 180। अब ये टोटल करेंगे तो पता चलेगा यहाँ पर कितना हो रहा है। तो 2220 प्लस 180, तो ये हो गया 2,400। ठीक है, बेसिकली 2,400 का रिम्बर्समेंट हुआ है, इतना मिला, इतना डिस्काउंट चार्ज हुआ है। ठीक है, अच्छा अब फिर से ये हो गए हैं इंसॉल्वेंट। जब मैच्योरिटी डेट आया तो अनिल इंसॉल्वेंट हो गए और पेमेंट नहीं कर पाए, तो इनका बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा। इनका मैच्योरिटी डेट कितना होगा, क्योंकि ये 3 मंथ्स का बिल था। ठीक है, तो 3 मंथ्स का बिल था, तो 8th ऑफ जुलाई से लेके जुलाई अगस्त 1 मंथ, अगस्त टू सितंबर 2 मंथ, सितंबर टू अक्टूबर 3 मंथ्स। तो अक्टूबर 8th अक्टूबर होगा, लेकिन उसमें 3 डेज ग्रेस ऐड करके 11th अक्टूबर, 8 + 3 11 अक्टूबर 19। ठीक है, यहाँ पर इनका बीपी जो है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बीपी जो है लीगली कैंसिल होगा। अब ये पेमेंट कर पाए या नहीं कर पाए, ये नहीं कर रहे हैं तो करेगा कौन? करेगा जिन पे इन्होंने ड्रॉ किया था, संजय। ठीक है, लेकिन हम लोग अनिल के बुक्स में कर रहे हैं, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू संजय। ठीक है, संजय पेमेंट कर रहे हैं 12,600, और संजय को ये क्या दे रहे हैं, देखो ये कब दे रहे हैं, 15 अक्टूबर को दे रहे हैं, और कितना पेमेंट कर पा रहे हैं, जितना संजय को इनको देना चाहिए उसका 50% ही देंगे। तो 50% देंगे तो टू बैंक, और जो नहीं दे पाएंगे वो डेफिशिएंसी। और इनके बुक्स में संजय का अकाउंट जितने से भी ओपन है उतने से ये क्लोज हो जाएगा, क्योंकि आगे जाके इनको और कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना है। तो चेक करना पड़ेगा कि संजय को इनको कितना देना चाहिए। तो पहले इनको देना चाहिए था 9,000 क्रेडिट है। ठीक है, 9,000 क्रेडिट, हम क्रेडिट और डेबिट लिख लेते हैं, तुम लोग को भी ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। 9,000 क्रेडिट वैल्यू था संजय का, फिर हुआ 3,000 डेबिट, फिर हुआ 12,600 डेबिट। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर क्रेडिट 2400, फिर यहाँ पर देखो 12,600 क्रेडिट। अच्छा, फिर यहाँ पर बस और कुछ नहीं है, ये देखो टोटल करते हैं 9,000 प्लस 2400 प्लस 12,600, तो ये हो गया 24,000, और 12,600 प्लस 3,000, तो ये हो जाएगा 15,600। ये क्रेडिट अमाउंट है, ये डेबिट अमाउंट है। ठीक है, मतलब ये इनको पे करना पड़ेगा, क्रेडिट वैल्यू ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 24,000, देखो क्रेडिट वैल्यू ज्यादा हो रहा है, 8,400 क्रेडिट वैल्यू आ रहा है, मतलब इनको संजय को ओवरऑल 8,400 पेमेंट करना चाहिए था, जिसका ये 50% ही कर सकते हैं। तो 4,200 पेमेंट कर पाएंगे, बाकी 4,200 जो है वो डेफिशिएंसी बोल के रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो सारे ही एक ही जैसे क्वेश्चन है, लेकिन
तुम लोग को एक बार खुद से करना पड़ेगा, है तो जर्नल एंट्री, लेकिन जैसे मैंने बोला वैसे लॉजिकली एक बार करके देखना पड़ेगा, ठीक है, तब तुम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो एक ही जैसा लग रहा होगा, एक बात है, चाहे हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया हो लेकिन तीनों क्वेश्चन ही एक जैसा है, ठीक है। सबसे पहले तुम लोग को इलस्ट्रेशन 9th एकोमोडेशन वाला था नहीं, जो जिसमें 2 ट्रांजैक्शन है ना, जैसे देखो ये अनिल वाला है, ये एक वन साइडेड है, बेस्ट होता है सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करना चाहिए प्रैक्टिस में। क्यों? 11 में तुम लोग के पास एक्स और वाई दोनों ही है, ठीक है। ये करने पे क्या होगा, 12 और जो 10 वाला क्वेश्चन है वो आसानी से और भी समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बोथ पार्टी नहीं था, ठीक है। बोथ पार्टी का ट्रांजैक्शन इफेक्ट देखने से जर्नल एंट्री करने में आसानी होता है। बाकी तुम लोग चाहो तो इस पे भी अनिल के साथ साथ संजय का भी ट्रांजैक्शन खुद से लिख सकते हो, ठीक है। अगर चाहो तो इसको भी खुद से लिख के देख सकते हो कि क्या होगा। सेम वैसे ही होगा जैसे एक्स और वाई का ट्रांजैक्शन हो रहा था, ठीक है, इसी तरह से, बस अमाउंट अलग अलग होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो हम लोगों ने कर लिया था, यहाँ पर बाकी है क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। यहाँ पर क्या बोला है देखो, ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा देखो यहाँ पर बोला है एक्स के बुक्स में ट्रांजैक्शन एंट्रीज करने हैं, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, सॉरी ए, ठीक है। अब ए ने बिल ड्रॉ किया है 3000, 2000, 1000, ठीक है, बी के ऊपर। तो पहले हम लोग एंट्री कर ले, ठीक है, इसका एंट्री कर ले। तो बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2 ऐसे करके लिख लेते, क्योंकि 3 बिल था, बिल्स रिसीवेबल 3, तो 3 अलग अलग बिल ड्रॉ हुआ है। बिल्स रिसीवेबल 1, बिल्स रिसीवेबल 2, बिल्स रिसीवेबल 3, 3000, 2000, 1000, 3000, 2000, 1000 किसने ड्रॉ किया है, एक्स ने, ए ने ड्रॉ किया है बी पे, तो 2 हो जाएगा बी, ठीक है, 2 बी अकाउंट। 3 + 2 5 + 1 6000, ठीक है, 6000 रुपीज का जो है बिल ड्रॉ हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ के देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पर, ए वीक लेटर हिज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसिल। तो फर्स्ट बिल इन्होंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो फर्स्ट बिल कैंसिल हो गया। फर्स्ट बिल कितने का था, 3000 का था। तो देखो ये एंट्री पहला, इसमें कोई डेट नहीं है, फर्स्ट बिल कैंसिल हुआ तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, कैंसिल हो गया तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3000। अच्छा, म्यूचुअली कैंसिल हुआ मतलब कोई पेमेंट वगैरह नहीं है, तो अगर बिल्स खत्म हुआ तो बी का जो यहाँ पर 6000 दिख रहा था वो भी 3000 से कम होगा, तो बी को भी हम लोग को सिमिलर वे से 3000 से डेबिट करना पड़ेगा। म्यूचुअली कैंसिल हुआ है, कुछ पेमेंट वगैरह नहीं मिला है म्यूचुअली। देखो अगर कैश मिलता, ये बिल कैंसिल, बिल्स रिसीवेबल है मतलब इनको पैसा मिलने वाला था 3000, 2000, 1000 किससे, बी से। अब इनका म्यूचुअल कैंसिलेशन हुआ है और बी अकाउंट, म्यूचुअल कैंसिलेशन का मतलब क्या होता है पता है, शायद जैसे यहाँ पर इनको बी से पेमेंट मिलने वाला था, इन्होंने बी से कुछ परचेस किया होगा सेम अमाउंट का और म्यूचुअल कैंसिल हो गया, ठीक है, मतलब 3000 बी को, बी से मिलने वाला था अब तक ए को, अब ए को भी ए से भी बी को मिलेगा, तो वो म्यूचुअली कैंसिल हो गया, मतलब बी जैसे डेटर भी हुआ 3000 से क्रेडिटर भी होगा, इसलिए बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल को बोल के हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। ऐसे भी सोच सकते हैं, या फिर सिंपल पहला बिल अगर कैंसिल होता है तो ये डेबिट था, ये क्रेडिट होगा, तो बी अगर जितने से क्रेडिट हो रखा है यहाँ पर टोटल अमाउंट कम होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी कम होगा, इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो दोनों तरह से हम लोग जर्नल एंट्री सोच सकते हैं। और म्यूचुअली कैंसिल का मतलब है कि ऑब्वियसली 3000 इतने दिन तक ए के बुक्स में रिसीवेबल था, 3000 ए के बुक्स में पेबल है बी के लिए, इसीलिए म्यूचुअली कैंसिल हुआ होगा, ठीक है। अब बी एग्रीइंग टू पे, उसके बाद 50% of the amount in cash immediately and for the balance plus interest 100। अच्छा, he accept a fresh bill drawn by A। अच्छा, इसके बाद क्या बोला है देखो, बी ने बाकी जितना भी पेमेंट करना था उसका 50% कैश में पे कर दिया, ठीक है, तो बी को जितना भी पेमेंट करना था उसका 50% उसने कैश में पे कर दिया। तो यहाँ पर बी को कितना पेमेंट करना था, यहाँ पर चेक करते, देखो बी का 6000 टोटल पेमेंट था, उसमें से 3000 म्यूचुअली कैंसिल हो गया तो 3000 बचा। देखो बी का अगर डेबिट क्रेडिट देखोगे सिंपल, ये देखो बी को कितना पेमेंट करना था 6000, किसको, ए को, जिसमें से 3000 उसने कर दिया है थ्रू म्यूचुअल
कैंसिलेशन। तो इसका मतलब 3000 अभी टोटल अमाउंट जो है बी को पे करना है, उसमें से बी ने कितना पे कर दिया 50% कैश में। तो हम लोग पहले इसका एंट्री करेंगे, 50% कैश में पे किया है तो इनको कैश मिला है, क्योंकि ये तो ए का अकाउंट है, मतलब ए के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू, फिर से वो बी को कम कर देंगे उतने ही अमाउंट से जितना अमाउंट इनको मिल गया है। तो 3000 का 50% मिल गया है, मतलब 1500 जो है ये पैसा मिल गया है। अच्छा, और बाकी एंड फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना है, बैलेंस फिर से 1500 ही होगा, और उसके लिए बैलेंस के लिए प्लस इंटरेस्ट ही एक्सेप्ट ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए। ठीक है, अब फ्रेश बिल जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या एंट्री होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये नया वाला बिल आ गया, इसका नाम कितना दे दे, ये 3 है ये 4 ले लेते। ठीक है, फ्रेश बिल जो है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी टू इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट कितना 100 रुपीज, यहाँ पर बी का कैंसिलेशन मतलब कितने के अगेंस्ट में 1500 के अगेंस्ट में, और टोटल 1600। क्यों, यहाँ पर क्वेश्चन में बोला ही था कि 50% जो भी अमाउंट बचा है वो कैश में पे कर देंगे, और बाकी 50% के लिए फ्रेश बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं 100 रुपीज इंटरेस्ट के साथ। तो सिंपल क्या था, देखो यहाँ पर पहले 3 बिल ड्रॉ हुआ था, ए ने बी पे ड्रॉ किया था, उसमें से फर्स्ट बिल जो है वो म्यूचुअली कैंसिल कर दिया गया, बाकी बचे हुए 3000 का 50% पेमेंट कर दिया गया, पेमेंट मिला ए को। ठीक है, और बी ने पेमेंट कर दिया, और बाकी 50% का नया बिल एक्सेप्ट कर लिया गया है 100 रुपीज इंटरेस्ट के साथ। तो इंटरेस्ट इनका इनकम हो जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी टू इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोला है देखो, he accepted a fresh bill. अच्छा, this new bill was endorsed to C who discounted the same with the bankers for 1500। अब ये नया बिल एंडोर्स कर दिया गया है सी को, तो पहला एंडोर्समेंट का एंट्री करेंगे। तो एंडोर्समेंट का एंट्री क्या होगा, देखो बिल्स चला जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल, बिल्स चला गया, एंडोर्स करने का मतलब है अपने पास से बिल्स चला गया, किसको दे दिया हम लोगों ने, सी को, तो सी अकाउंट को डेबिट करो। ठीक है, किसको दिया हम लोगों ने, सी को, ये हो गया एंडोर्समेंट का एंट्री। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एंडोर्समेंट के बाद क्या बोल रहा है कि इस जो सी है उसने उस बिल को डिस्काउंट करवाया। ठीक है, वो तो सी का मैटर है, हमारे को तो बोला नहीं है सी का बुक्स में एंट्री करो, हमें बोला है ए का बुक्स में, तो ए के पास से वो बिल चला गया, जो फ्रेश बिल ड्रॉ किया था उसने सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने उसको डिस्काउंट करवा दिया। ठीक है, द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%। ठीक है, सेकेंड बिल जो है वो डिस्काउंट करवाया गया है ए से, डिस्काउंट करवाया ए ने 5% पे। ठीक है, तो सेकेंड बिल देखो, सेकेंड बिल कितने का था, सेकेंड बिल था 2000 का। ठीक है, अब 2000 का डिस्काउंट करवा लिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, सेकेंड वाला 2000 वाला बिल। ठीक है, 2000 वाला बिल 5% रेट पे डिस्काउंट करवाया गया है, तो 2000 इंटू 5%। ठीक है, 5% यहाँ पर एनम नहीं बोला है इस क्वेश्चन में, यानी कि डायरेक्टली 5% लगेगा, 2000 पे 5%, पर एनम वगैरह कुछ नहीं बोला, यानी डायरेक्टली 5%। तो यहाँ पर 1990, ठीक है, 1990 रुपीज जो है रिसीव हुआ। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर नोटिंग चार्जेस बीइंग 30 रुपीज। द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेड। ठीक है, अब क्या हुआ है, बोल रहा है कि ये सेकंड बिल जो है डिस्काउंट करवा लिया, और ये वाला सेकंड बिल मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हो गया, तो मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर हुआ और रिटर्न डिसऑनर नोटिंग चार्जेस 30। अब डिस्काउंट करवाया मतलब बैंक के पास था, अब नोटिंग कौन करवाता है, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रहता है, तो बैंक को जाना पड़ा नोटरी पब्लिक के पास, बैंक ने उसको नोटिंग करवाया, 30 रुपीज का खर्चा हुआ। अब बैंक क्या बोलेगा, बैंक ए को ही बोलेगा तुमने जो बिल डिस्काउंट करवाया था वो हो चुका है डिसऑनर, क्योंकि बी ने पेमेंट नहीं किया, तो पेमेंट तुम करो, अगर बी ने नहीं किया तो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को पता होता है दोनों पार्टी का नाम रहता है ना, तो बैंक किसी ना किसी से जो है वो लेके ही मानेगा। ठीक है, अब जो दे पाएगा उसी से लेगा, अगर लॉजिकली बी दे देता तो ठीक है, बी नहीं दिया तो ए को देना पड़ेगा।
तो ए को बोल रहा है कि मैं हम तो तुमसे बिल का पैसा तो लेंगे ही, जो मैंने तुम्हें दिया 2000 बिल मेरे पास पड़ा हुआ है, 2000 तो हम लेंगे ही, प्लस तुमसे 30 रुपीज भी लेंगे। क्यों? क्योंकि 30 रुपीज मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए था, वो तुम लोग का मैटर है। तो ए सोच रहा है ठीक है, बैंक तो मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे तो बैंक को 30 रुपीज प्लस 2000 देना ही पड़ेगा, लेकिन हम ये रिकवर किससे करेंगे? ये तो गलती बी का है, तो हम बी से रिकवर करेंगे। तो ए क्या एंट्री करेगा? ए एंट्री करेगा, ये देखो यहाँ पर ए एंट्री करेगा कि मुझे बैंक को देना ही पड़ेगा कितना, 2000 बिल का प्लस 30 रुपीज। ठीक है, और ये किससे रिकवर करेंगे? बी से, वो बी को डेबिट करेगा 2030 से। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर द थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेड। ठीक है, मैच्योरिटी तक थर्ड बिल था और वो जो है उसका पेमेंट भी पूरा पूरी हुआ। ठीक है, तो इसका पेमेंट मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट थर्ड बिल का, टू बिल्स रिसीवेबल। थर्ड बिल का जो है पेमेंट मिल गया, थर्ड बिल का पेमेंट कितना होगा? 1000। तो 1000 जो है ये मिल गया। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री होगा, 1000 का मिल गया। तो यहाँ पर देखो मैंने अलग अलग करके दिखाया, ज्यादा कॉम्बाइन एंट्री मैंने किया नहीं है। पहले क्या था, पहले 3 बिल ड्रॉ हुआ था बी के ऊपर, फिर उसमें से पहला बिल जो है वो म्यूचुअली कैंसिल हो गया था। उसके बाद जितना भी बिल्स था उसका 50% बोला, बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश इमीडिएटली, बोला कि मेरे ऊपर जितने भी बिल ड्रॉ है, मुझे जितना भी आपको पेमेंट करना है उसका भी हम 50% पे कर देते। तो 50% यानी 1500 किया, क्योंकि टाइम पे पे नहीं कर पाया तो ये सारे बिलों में से ये तो कैंसिल हो गया था। ठीक है, ये दो जो बिल बचा था इसके अगेंस्ट पे 1500 पे किया, और बाकी बैलेंस यानी 1500 का इंटरेस्ट के साथ नया बिल ले लिया, यानी यहाँ पर 1600 का बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, 1600 का बिल जो है इसने एक्सेप्ट किया। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर 1600 का बिल एक्सेप्ट किया और 1500 दे दिया था पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर 3100 उसका ज्यादा लगा, जबकि उसका 3000 देने से ही काम हो जाता। अब वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो उसे तो इतना लॉस तो बेयर करना ही पड़ेगा। अब इसमें अलग अलग पॉइंट है, क्या हुआ, नया बिल जो बना वो ए ने सी को एंडोर्स कर दिया था, उसका एंट्री हुआ। और सी उसके बाद उसने क्या किया, जो सेकंड बिल था ए ने सेकंड बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक के पास जाके, और जब पेमेंट का बारी आया तो फिर बी पेमेंट नहीं कर पाया, तो फिर उसको पेमेंट करना पड़ा और फर्स्ट बिल मैच्योर हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट बिल का पेमेंट सही टाइम पे मिल गया। ठीक है, सेकंड बिल डिसऑनर हुआ, और थर्ड बिल जो है, थर्ड बिल का क्या हुआ था, थर्ड बिल यहाँ पर थर्ड बिल का क्या ट्रांजैक्शन हुआ, थर्ड बिल था हम लोग का फर्स्ट बिल म्यूचुअली सेटअप हुआ था, थर्ड बिल का पेमेंट सही मिला, सेकेंड बिल हो गया था डिसऑनर। ये 3 कंडीशन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में था। ठीक है, और हमें इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर ही करने बोला था और कुछ नहीं। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग इन द बुक्स ऑफ डॉन। ठीक है, डॉन के बुक्स में हमें एंट्री करने बोला है। क्या बोला है, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड। ठीक है, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40 रुपीज। अच्छा यहाँ पर बोल रहा है देखो, बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस, अगर रेस का एक्सेप्टेंस है इसका मतलब रे के पास बिल्स पेबल है। ये देखो, ये हम ड्रॉ करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान लो है बॉब, ठीक है, और यहाँ पर है डॉन, और यहाँ पर मैंने कर दिया रे। ठीक है, देखो क्या बोला है, बॉब इन्फॉर्म्स डॉन, बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है, क्या इन्फॉर्म कर रहा है, रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000, मतलब रेस का एक बिल्स पेबल है। अगर रे ने एक्सेप्टेंस बात बोला है, इसका मतलब रेस का एक्सेप्ट क्या किया है, बिल्स पेबल को एक्सेप्ट किया जाता है, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस फॉर 3000 का एक्सेप्टेंस है, ये हुआ है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब है रे ने सही टाइम पे पेमेंट नहीं किया। अगर बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्टली रे के साथ बॉब का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, बॉब को ये बिल डॉन से मिला होगा, इसका मतलब बॉब को ये बिल डॉन से मिला होगा, तभी तो वो डॉन को बता रहा है कि रे का जो बिल आप मुझे दिए थे वो डिसऑनर हो गया, रे मुझे पे नहीं कर रहा है और मेरा नोटिंग चार्जेस लग चुका है 40 रुपीज। ठीक है, ये इनको इन्फॉर्म कर रहा है, मेरा नोटिंग चार्जेस लग चुका है 40 रुपीज। ठीक है, अच्छा
अब यहाँ पर क्या बोला है, बॉब एक्सेप्ट्स 1000 कैश एंड द बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%। अब बॉब क्या बोल रहा है, डॉन को बोल रहा है देखो मुझे नहीं पता, आपने जो बिल दिया था वो डिसऑनर हो गया, आप मेरा पेमेंट करो। तो फिर बॉब को डॉन ने क्या किया, 1000 कैश दे दिया। डॉन ने बॉब को क्या दिया है, 1000 कैश दे दिया, और बाकी जो अमाउंट है उसके लिए बिल ड्रॉ करवा लिया 3 months का 10% इंटरेस्ट के साथ। डॉन ने ये एक्सेप्ट भी कर लिया। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12% पर annum। ये अलग आ रहा है, ये और एक पॉइंट आ रहा है, ठीक है। पहले इसको अच्छे से समझ लो, यहाँ पर क्या हुआ है इसका हम एंट्री करके दिखाते हैं। देखो, जब बॉब को पता चला कि बिल डिसऑनर हो गया है तो उसका काम क्या है पता है, वो बोलेगा मेरा बिल्स रिसीवेबल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो मुझे जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास, और मुझे नोटरी पब्लिक को कितना देना पड़ा, 40 रुपीज। देखो यहाँ पर हमें बोला नहीं इन द बुक्स ऑफ बॉब, लेकिन हम बता रहे हैं, डॉन बोला है सिर्फ। तो बॉब जब देख रहा है कि मेरे पास जो बिल है वो डिसऑनर हो गया है, तो उनको जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक के पास जाएंगे तो उनके पॉकेट से जाएगा 40 रुपीज, लेकिन वो किससे रिकवर करेंगे, वो रिकवर करेंगे डॉन से। क्यों, क्योंकि वो रे को नहीं जानते हैं। रे का नाम का बिल जो कि डॉन के पास था, डॉन ने उसे रिम्बर्स किया था, तो वो सोच रहे कि मुझे डॉन से पैसा लेना पड़ेगा। डॉन से तो मुझे 3000 मिलता, 3000 के जगह उन्होंने मुझे रे का बिल्स दे दिया था, तो मुझे रे पेमेंट करने वाला था 3000, उसने नहीं किया। अब मुझे जाना पड़ेगा नोटरी पब्लिक के पास, मैंने नोटिंग करवाया, और ये 3040, मुझे 3000 डॉन से तो लेना ही है, और ये 40 रुपीज भी हम चार्ज करेंगे डॉन से, ठीक है। अब डॉन क्या सोच रहा है, डॉन सोच रहा है ठीक है 40 रुपीज मेरे से जो चार्ज हो रहा है वो हम किससे रिकवर करेंगे, हम रे से रिकवर करेंगे, ठीक है। और रे क्या एंट्री करेगा, रे का क्या हुआ, रे डिसऑनर कर दिया है बिल्स को, पेमेंट नहीं किया, तो इसका बिल्स पेबल कैंसिल, क्योंकि टाइमली अगर पेमेंट नहीं होता है तो वो बिल्स कैंसिल हो जाता है, ठीक है। बिल्स पेबल कैंसिल हो गया। नोटिंग चार्जेस का पैसा इसको ही देना पड़ेगा, तो इसके लिए नोटिंग चार्जेस का खर्चा एक्स्ट्रा लॉस है, नोटिंग चार्जेस डेबिट, और ये भी डॉन को ही जानते हैं, ठीक है। मतलब ये पैसा किसको देंगे, बॉब डॉन को बोलेगा मुझे दो, डॉन किसको बोलेगा, रे को बोलेगा, तो रे को किसको देना है, डॉन को। बेसिकली देना तो डॉन को ही था, क्योंकि क्या लिखा था, बॉब इन्फॉर्म किया है डॉन को, मतलब बॉब डॉन को बोल रहा है तुम्हारा एक्सेप्टेंस जो तुमने मुझे दिया था रे के नाम का, वो मुझे पेमेंट नहीं किया, वो डिसऑनर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा डॉन 3040, और डॉन क्या बोलेगा, डॉन बोलेगा हम बॉब को पेमेंट कर देंगे, और किससे लेंगे, रे से। तो ये करेगा ऐसे, रेज अकाउंट डेबिट 3040 टू डॉन, सॉरी टू, यहाँ पर रे टू बॉब, बॉब होगा, ठीक है, बॉब होगा 3040। ये क्या बोलेगा, मुझे क्या करना है, मुझे रे से 3000 लेना चाहिए था, उसके ऊपर मैंने बीपी ड्रॉप किया था, बट वो उससे अब 3040 लेंगे, क्योंकि ये 40 बॉब मेरे से चार्ज करेगा, क्योंकि उसका बेकार में 40 रुपीज का खर्चा हुआ, क्योंकि ये डिसऑनर हुआ, तो ये मेरे से चार्ज करेगा, हम इससे चार्ज करेंगे। तो रे टू बॉब बोल के 3040 का एंट्री होगा। तो देखो, जब तक ये तीनों चीज हम लोग नहीं समझेंगे तब तक ये एंट्री समझ में नहीं आएगा। वैसे ये पूरे ट्रांजैक्शन के लिए, एटलीस्ट यहाँ तक के लिए हम लोगों को किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है, डॉन के बुक्स में, मतलब ये पूरा ही डॉन के बुक्स में ही एंट्री करने के लिए बोला है, यहाँ से लेके यहाँ। तो यहाँ पर देखो, पहला एंट्री हम लोग का अभी निकल के आया, पहला एंट्री क्या होगा, रे अकाउंट डेबिट टू बॉब, ठीक है। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं मेन सोल्यूशन में। पहला एंट्री हो जाएगा रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब, ठीक है, रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब। अच्छा, अब क्या हुआ है, अब बोल रहा है कि बॉब एक्सेप्ट्स 1000, बॉब एक्सेप्ट्स ₹1000 कैश एंड बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये सब तो हुआ, अब बॉब जो है वो कुछ पेमेंट मांग रहा है, तो डॉन ने बोला ठीक है हम 1000 कैश दे देंगे, तो बॉब ने वो एक्सेप्ट भी किया, 1000 कैश जो है वो एक्सेप्ट किया, तो इसका मतलब डॉन ने 1000 रुपीज दिया, इसके बाद डॉन ने 1000 रुपीज दिया, तो 1000 रुपीज देने से टू कैश 1000 किसको दिया, अपने क्रेडिटर बॉब को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोल्यूशन में लिख देते, सेम एंट्री होगा, वही चीज हमें यहाँ पर भी लिखना है। बॉब अकाउंट डेबिट, बॉब को दे देंगे 1000 रुपीज टू कैश, जो कि बॉब ने एक्सेप्ट भी किया है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बाकी जो बैलेंस है, ठीक है, उसके लिए बिल्स ड्रॉ कर दिया है, वो भी 3 मंथ्स इंटरेस्ट के साथ, बाकी जो है उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ कर दिया है 3 मंथ्स इंटरेस्ट के साथ। तो चेक करते कितना होगा। देखो,
बाकी कितना हो जाएगा यहाँ पर, पहले इंटरेस्ट ड्यू करके दिखा दे। ये देखो, ये किसके बुक्स में कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ डॉन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हमें बोल रहा है। अब डॉन इंटरेस्ट यहाँ पर भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ भी काफी जगह है, यहाँ पर ही करके दिखा देते हैं, वो ड्रॉ किया हुआ है ना, तो वहां पर ठीक रहेगा दिखाने में। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इसके लिए इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब, हम एक एक एंट्री करके दिखा रहे, कंबाइन एंट्री नहीं कर रहे। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, 1000 दिया, जबकि उसको देना है 3040। 3040 में 1000 दिया, यानी 2040 का बिल स्ट्रॉ होगा विद इंटरेस्ट। तो 2040 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा चेक करके देखते हैं। देखो 2040 इंटरेस्ट रेट है 10%, क्वेश्चन बताया है 10%, यहाँ पर बता रहा है 3 मंथ्स का लगेगा इंटू 3/12। ठीक है, 3/12 तो 10%, ये देखो 2040 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 4, यानी 51 रुपीज। 51 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज होगा, और ये इंटरेस्ट चार्ज अलोंग विथ न्यू बिल्स के साथ होगा। ठीक है, तो इनको बीपी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बीपी इनका कितने का बन जाएगा, ये देखो 2040 प्लस 51 रुपीज का इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 2091। बिल्स पेबल 2091 का बनेगा। देखो वही लिखा हुआ है, 10% इंटरेस्ट के साथ इन्होंने नया बिल्स एक्सेप्ट किया। तो 2 BP यहाँ पर हो जाएगा 2040 प्लस 51, हम लिख के दिखा देते हैं। वहां पर भी मैंने, यहाँ पर भी लिखा है, देखो यहाँ पर जो मैंने स्टोरी बताया यहाँ पर भी लिखा है 2091। और किसको डेबिट करेंगे, बॉब अकाउंट डेबिट। ठीक है, बॉब से बिल एक्सेप्ट किया। ठीक है, क्योंकि रे ने डिसऑनर कर दिया तो डॉन को क्या करना पड़ा, बॉब को 1000 कैश में पेमेंट करना पड़ा, बाकी का बिल्स एक्सेप्ट करना पड़ा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तो ये हो गया पहला 3 का 1। ठीक है, अब अच्छा ये कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पर बोला है फिर से, डॉन एक्सेप्ट्स द रे, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। अब जैसे बॉब और डॉन में सेटलमेंट हुआ और डॉन को बिल एक्सेप्ट करना पड़ा, क्योंकि बॉब का पेमेंट क्लियर हो जाता थ्रू रे, बट इसने डिसऑनर किया। अब रे को थोड़ी ना बॉब, डॉन जो है वो छोड़ देगा। अब डॉन क्या बोल रहा है, डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रेज हिज एक्सेप्टेंस, फिर से ये बीपी तो कैंसिल हो गया, रे के ऊपर फिर से बिल ड्रॉ किया है। ठीक है, फिर से बिल ड्रॉ किया है, और 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। तो इससे कितना मिलना था, 3040। ठीक है, 3040 ये तो मिलना ही था इस पे, ये तो देना ही है, लेकिन उसके साथ साथ 12% पर एनम इंटरेस्ट भी देना है। तो 12% इंटू कितने दिन का बिल ड्रॉ हुआ है, 2 मंथ्स का, तो 2/12। तो ये देखो 3040 तो देना ही था, प्लस और भी इंटरेस्ट चार्ज कर दिया गया है, यानी 3040 इंटू 12%, 60.8 आ रहा है। ठीक है, 60.8 इतना इंटरेस्ट के साथ, मतलब रे को कितना देना पड़ेगा, 3040 तो देना ही पड़ेगा, 3000 तो पहले से ही बाकी था, 40 नोटिंग चार्जेस वो तो इसी को देना है, इसी का गलती है। और ये सब चक्कर में जो लॉस हो रहा है डॉन का, वो इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है 12%। अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पे हो जाएगा 3100.8, मतलब रे के ऊपर डॉन बिल्स ड्रॉ कर रहा है कितने का, 3100.8 का। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, बिल्स ड्रॉ किया, फिर से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3100.80 टू रे टू इंटरेस्ट। इसमें से इंटरेस्ट अमाउंट है 60.80 और रे से मिलना चाहिए था एक्चुअली 3040। 3000 पहले से, 40 नोटिंग चार्जेस वाला जो इन्होंने पे किया, इनका गलती नहीं है, इन्होंने इन पे चार्ज किया, इनका गलती नहीं है, इन्होंने इन पे चार्ज किया, जो कि लॉजिकल है। तो 40 रुपीज का इंटरेस्ट, और 30 इंटरेस्ट 60.80 का, 3000 प्रीवियसली, 40 रुपीज का नोटिंग चार्जेस मिला के इतना का बिल स्ट्रॉ हुआ है। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट 1 खत्म हुआ, अब पॉइंट 2 देखते हैं। इसमें ABC करके लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बोला है जेम्स ओस डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ और 3160 इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, ये क्या बोला है, देखो जेम्स ओस डॉन 3200, यहाँ पर हम करके दिखा रहे हैं, मान लो ये है जेम्स। ठीक है, ये है डॉन। अब जेम्स
ओज डॉन 3200, मतलब जेम्स को देना है डॉन को 3200, मतलब डॉन ने उधार दिया था जेम्स को 3200, ठीक है। He sent Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160, ठीक है। अब इसने क्या किया है, जेम्स ने क्या किया है, जेम्स के पास एक बिल्स एंडोर्स होते होते आया जो कि डॉन के नाम का था, ठीक है। जेम्स के पास एक बिल्स एंडोर्स होते होते आया जो कि किसके नाम का था, डॉन के नाम का था, और उस पे किसका नाम लिखा हुआ था, क्योंकि एंडोर्स होके आया है तो उस पे जेम्स का तो कोई नाम नहीं है, क्योंकि जेम्स के पास वो थ्रू आ चुका है, थ्रू मतलब एंडोर्स होके, ठीक है। तो एंडोर्स होके आया है और उस बिल्स पे नाम था डॉन का और राल्फ का, ठीक है, जहां पर लिखा हुआ था कि डॉन डॉन को राल्फ को पेमेंट करना है 3160। देखो स्टोरी समझो, जेम्स और डॉन, ये पढ़ के ही समझना पड़ेगा। जेम्स ओज डॉन 3200, जेम्स को डॉन को 3200 देना था, ठीक है। अब इधर ये जो और एक पार्टी है, क्या नाम क्या है, राल्फ, ठीक है। ये जो है डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का ओन एक्सेप्टेंस मतलब डॉन का एक बीपी है किसके साथ, राल्फ के साथ, एक्सेप्ट करने का मतलब बीपी है, और ये बीआर फिर इसके पास है, बीपी और बीआर का रिलेशन इन दोनों में है, इसने इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया है, ठीक है। अब यही वाला बिल्स, क्योंकि इसके पास ये बिल्स रिसीवेबल है, अब ये कैसे भी करके थ्रू करके जेम्स के पास आ गया, ठीक है। और ये बिल्स कितने का था, ये बिल्स था 3160 का, ठीक है, 3160 का, ये इसके पास आ गया है, ठीक है। अब इसने क्या किया है, he sends Don's own acceptance, और ये बिल्स रिसीवेबल जो इसके पास आ रखा है 3160, जिसपे ये नाम लिखा हुआ है कि डॉन को राल्फ को 3160 पेमेंट करना पड़ेगा, ये थ्रू एंडोर्समेंट जेम्स के पास आ गया, और जेम्स ने यही वाला इसको दे दिया 3200 पेमेंट करने के जगह, और वो 3160 का सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। 3160 से सेटलमेंट कर लिया, मतलब डॉन ने 3200 के जगह 3160 पे ही मान लिया। पहला बात तो ये है कि जेम्स ने डॉन को पेमेंट करने के जगह ये बिल्स रिसीवेबल दे दिया, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल दिया तो डॉन के पास क्या आया, डॉन के पास एक बिल्स रिसीवेबल आया, लेकिन उस पे नाम किसका लिखा हुआ है पता है, डॉन का ही नाम लिखा हुआ है, मतलब उस बिल्स रिसीवेबल में बिल्स पेबल पार्टी कौन है, डॉन खुद है, ठीक है। और डॉन के पास वो बिल्स रिसीवेबल आया 3160 का, और 3200 का उसने सेटलमेंट कर डाला, किसके साथ, जेम्स के साथ। तो सीधा बात है उसने जेम्स को डिस्काउंट दिया, कितने का दिया, 3200 माइनस 3160, 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया, ठीक है, 40 रुपीज का डिस्काउंट दिया। पहला बात तो ये है, हमें इन द बुक्स ऑफ डॉन करने बोला है, तो जेम्स कैंसिल हो जाएगा, जेम्स एज अ डेटर डॉन के बुक से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जेम्स अपना पेमेंट कर रहा है थ्रू कुछ भी हो, वो बताते हैं थ्रू तो बिल्स हो रहा है, लेकिन लॉजिक क्या हो रहा है कि जेम्स से जो पैसा डॉन को मिलने वाला था वो मिल चुका है विथ 40 रुपीज डिस्काउंट। तो डॉन के बुक्स में एंट्री क्या होगा, डॉन अपने बुक्स में एंट्री करेगा, मैंने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया, कितने का, 40 रुपीज का, ठीक है, मैंने 40 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड किया, और मैंने मेरे डेटर को कैंसिल कर दिया, मेरा डेटर था 3200 का, ये देखो 3200 का, लेकिन मेरे पास तो कैश नहीं आया। नॉर्मल डेटर का कंसेप्ट समझो, मेरे पास ना तो कैश आया, ना तो बैंक आया, ना तो चेक आया, ना तो कैश आया, मेरे इसके बदले मेरा क्या हुआ, मेरे पास एक बिल्स रिसीवेबल आया, लेकिन सोचो ये बिल्स रिसीवेबल डेबिट को कैसे करेगा, क्योंकि बिल्स रिसीवेबल में तो उसी का नाम लिखा हुआ है, मतलब उसका पेबल कैंसिल हुआ, उसको जो पेमेंट राल्फ को करना था, ठीक है, राल्फ ने वो एंडर्स जेम्स को कर दिया था, तो अभी उसको अगर बिल्स के तरफ से देखो तो वही पेमेंट जेम्स को करना था, ठीक है, लेकिन जेम्स ने ही अगर उसे वो एंडोर्स कर दिया है तो अब उसको पेमेंट किसी को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहला कंडीशन ये था कि डॉन को जेम्स से 3200 मिलने वाला था, डॉन को राल्फ को 3160 पेमेंट करना था। अब राल्फ ने किसी वजह से इसको एंडोर्स किया होगा, इन दोनों में कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, अब जेम्स ने वही बिल इसको एंडोर्स कर दिया, तो इसका बीपी कैंसिल हो गया, इसको और किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पहले तो राल्फ को पेमेंट करना था, फिर जब ये एंडोर्स हुआ था तब जेम्स को पेमेंट करना था। अब जेम्स अगर पैसा देने की जगह वही बिल इसे एंडोर्स कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका बीपी ही कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कैश डेबिट नहीं होगा, बैंक डेबिट तो होगा ही नहीं, कैश डेबिट भी नहीं होगा, बिल्स रिसीवेबल भी नहीं होगा, ठीक है। इसके पास बिल्स रिसीवेबल आया, लेकिन उसके अगेंस्ट में वही बिल्स उसी के नाम का था, तो फिर यहाँ पर इसका बीपी कैंसिल हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने ऐसा ही सेम क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो ये हो जाएगा अमाउंट 3160, ठीक है, 3160 रुपीज का बिल्स पेबल कैंसिल हो गया।
अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये थर्ड नंबर, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500 बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्टी है, डॉन, डॉन, सिंह, ठीक है, और जॉन। ठीक है, तो डॉन के बुक्स में एंट्री करना है, डॉन मेट हिज एक्सेप्टेंस, डॉन ने अपना एक्सेप्टेंस पूरा किया इन फेवर ऑफ सिंह, सिंह ने उसके ऊपर, इसका मतलब बिल्स ड्रॉ किया, बिल्स रिसीवेबल टू डॉन। ठीक है, जरूर सिंह ने उसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया था, क्योंकि क्या लिखा हुआ है देखो, डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस, मतलब इसके पास बीपी था, किसके नाम का, सिंह। ठीक है, तो ये एंट्री हो रखा होगा कभी ना कभी, हमें तो नहीं करने बोला है, हम बता रहे हैं। ठीक है, हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि डॉन मीट हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह फॉर 4500। तो डॉन ने कैसा अपना बीपी रिलीज कैसे किया, बाय एंडोर्सिंग, तो डॉन को अपना बीपी क्लियर करना था, जो एस यानी सिंह ने उसके ऊपर ड्रॉ किया था, उसने वो मीट किया, वो पेमेंट किया, लेकिन कैसे, एंडोर्स किया जॉन का एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, तो इनके पास एक जॉन का एक्सेप्टेंस था, तो मतलब जॉन ने एक्सेप्ट किया था, तो जॉन के पास बीपी होगा, तो जॉन का बीपी किसके पास था, जॉन का बीपी था डॉन के पास। ठीक है, क्योंकि डॉन ने अपना एक्सेप्टेंस क्लियर किया सिंह को बाय एंडोर्सिंग, तो डॉन एंडोर्स किया है जॉन का एक्सेप्टेंस, तो ऑब्वियसली इसके पास जॉन का एक्सेप्टेंस था, तो इसने, इसके पास डॉन का बीपी था, डॉन अकाउंट डेबिट। ठीक है, डॉन का कितने का, 4450, क्योंकि एंडोर्समेंट अमाउंट है 4450 वाला। ठीक है, 4450, तो इसका मतलब जैसे सिंह ने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया था, डॉन ने जॉन के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, तो पहले से इसके पास बिल्स रिसीवेबल रहा होगा कितने का, 4450 टू यहाँ पर जॉन। ठीक है, टू जॉन 4450, लेकिन हमें ये सब एंट्री नहीं करने बोला है, हमें ये सेटलमेंट का एंट्री करने बोला है। तो देखो यहाँ पर डॉन, डॉन के पास एक बीपी भी था, एक बीआर भी था, बीपी था सिंह के नाम का, बिल्स रिसीवेबल था जॉन के नाम का, अब ये बीपी के साथ इस बीआर को वो सेटल कर रहा है। ठीक है, वो एंट्री अब हमें करना है, अब जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो एंट्री हमें करना है। ठीक है, तो डॉन ने क्या किया, डॉन ने अपना जॉन का जो बिल्स पेबल था, वो बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, वो एंडोर्स कर दिया किसको, एस को, तो बीआर चला गया टू बिल्स रिसीवेबल, अगर ये इसको एंडोर्स कर देगा तो बिल्स रिसीवेबल चला गया कितने का, 4450 का, और सेटलमेंट कितने का किया, 4500, मतलब डिस्काउंट लिया है, 4500 की जगह 4450 से सेटल कर लिया, तो डिस्काउंट लिया 50 रुपीज का, टू डिस्काउंट 50 रुपीज। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ये वाला चला गया, डिस्काउंट लिया 50 रुपीज, और उसके बदले क्या हुआ, उसके बिहाफ में ये बिल्स पेबल कैंसिल हुआ, ये बिल्स पेबल कैंसिल हुआ, तो बीपी अकाउंट डेबिट। ठीक है, बीपी अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 4500। ठीक है, संजय को पेमेंट करने के जगह उसको क्या दे दिया, उसको बीपी दे दिया। ठीक है, तो ये वाला एंट्री हमें करना पड़ेगा, बीपी टू डिस्काउंट टू पीआर। बीपी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डॉन हो रहा है। ठीक है, बीपी टू बीआर टू डिस्काउंट 50 रुपीज, 4450, 4500, और ये कैसे हुआ, 4500 माइनस 4450। और ये लास्ट वाला फोर्थ नंबर क्या बोला है देखो, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, मतलब रे और डॉन, रे का एक्सेप्टेंस है, मतलब रे के पास बीपी है, इन फेवर ऑफ डॉन, डॉन के नाम का, मतलब डॉन ने बीपी ड्रॉ किया था। ठीक है, तो डॉन के पास बिल्स रिसीवेबल होगा रे के नाम का, सिमिलरली। ठीक है, अच्छा अब क्या बोला है, इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट के पहले उसने रिटायर कर दिया, मतलब पेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट जो है 6%, मतलब रिबेट मिलेगा। ठीक है, तो ये रे और डॉन, अमाउंट कितना था, अमाउंट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, पहला वाला क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, ये देखो रे का कितने कितने का बिल्स रिसीवेबल था, 3100.80। ठीक है, 3100.80, ये वाला हो जाएगा, तो इसका हम लोग कैसे एंट्री करेंगे,
फोर्थ नंबर यहाँ पर कर देते हैं। बिल्स रिसीवेबल ये देखो 3180, ठीक है, इतने का बिल्स रिसीवेबल खत्म हो जाता है 3100.80। क्यों? क्योंकि पेमेंट मिल गया, लेकिन डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। एक्चुअली रिबेट है, टाइम से पहले पेमेंट हो गया। डिस्काउंट भी लिख सकते हो, रिबेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6% पर एनम, ठीक है। तो 3100.80 इंटू 6/12, 6/12 नहीं, 6% पहले लिखेंगे, 6%। और कितने दिन का रिबेट मिलेगा? 1 मंथ का, ठीक है, क्योंकि 1 मंथ बिफोर जो है पेमेंट हो गया है। तो कितना हो जाएगा? 3100.8 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, 15.50 आ रहा है, ठीक है। 15.504 ऐसे आ रहा है, हम 15.5 ले रहे हैं, -3100.8, तो ये हो जाता है बैंक का अकाउंट डेबिट होगा 3085.29 आ रहा है। इसको 30 कर लेते हैं, 30 करने से तभी ये 80 होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला एंट्री हो जाएगा। ये लास्ट पॉइंट का फोर्थ नंबर, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। बस इतना तक ही था, और तो कुछ नहीं था इसमें। तो ये हम लोग का 3 का ये 0.1 था, ठीक है, ये 0.1 था, इसका इतना सारा। अब ये 0.2 था और ये 0.3 था, ठीक है। ए बी करके लिखने से बेटर होता, क्योंकि इसमें 1 2 3 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग का कंप्लीट था।